चले जी। All right, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी एंड आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट यूएक्सएल, एंड अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन इनटू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स, जिसका हम आज ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आज आप ज्वाइन कर रहे हैं हमें फॉर दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम वंस अगेन। और जो है वो वी हैव कपल ऑफ मिनट्स बिफोर वी कमेंस आवर ओरिएंटेशन। तो क्विकली एक दफा कंफर्म कर लेते हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं। मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? लाइक एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? काइंडली कंफर्म, एम आई ऑडिबल? जी Yes, हमारी yes, Okay, that's great. Thank you so much for confirming. And also, I just want to quickly confirm that my screen is visible. Screen visible है yes, आपको? yes, yes, yes. Okay, that's great. Thank you so much, Khalid, for your reply. And through Khalid, I am assuming that rest of the participants are also able to hear me and are also able to see my screen. And really looking forward to a very constructive and very informative session today on a Sunday morning, and helping ourselves grow into this amazing career of Python. And since it's a great in demand skill by the industry, तो हम जानेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या क्या इसके इनकम के जो ग्रोथ के जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। पाइथन एज अ करियर डिस्कस करेंगे कि पाइथन में अगर आप अपना करियर डेवलप कर रहे हैं तो कैसे ये पाइथन आपको हेल्प करेगी। फिर हम पाइथन तो क्योंकि सब सेक्शन है, हम ओवरऑल डेटा एनालिटिक्स का जो करियर है, आप अगर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए जो आपको टूल्स चाहिए उसमें से पाइथन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो हम एज अ करियर डेटा एनालिस्ट उसमें पाइथन का क्या रोल है उसको भी हम जो है वो जानेंगे आज के ओरिएंटेशन सेशन में। फिर ऑब्वियसली हम जो है वो जो ट्रेनिंग आउटलाइन है उसको डिस्कस करेंगे कि इस प्रोग्राम में क्या क्या आउटलाइन है, क्या क्या उसके चैप्टर प्रीव्यूज हैं, उन चैप्टर को क्यों जो है वो आपको सीखना चाहिए ताकि आप पाइथन में एक्सपर्टीज हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ हम यूएक्सएल प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, उसकी प्लेटफॉर्म की इंट्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से रिकग्नाइज्ड है, आपका सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होगा, और आपको क्या वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी यूएक्सएल की तरफ से, तो ये भी डिस्कस किया जाएगा। तो काफी जैम पैक्ड सेशन होने वाला है आज पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स का। और जो है वो वंस अगेन मैं वार्मली वेलकम करता हूं क्योंकि हमारे पास नए नए पार्टिसिपेंट्स आते जा रहे हैं, और जो है वो उनको वंस अगेन हम वार्मली वेलकम करते हैं एट यूएक्सएल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं जीशान जुबैर, जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं और अभी करंटली जो है वो एक मेजर कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर कंट्रीब्यूट करें, तो उनकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आपको क्योंकि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट की तरफ से डायरेक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही होगी, तो वो आपको जो कंटेंट होगा वो डायरेक्ट रियल वर्ल्ड से मुतालिक होगा, जो एग्जाम्पल्स यूज किए जाएंगे पाइथन की एप्लीकेशन के, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारी कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल सिनेरियोस डिस्कस होंगे। तो आपको जो है वो क्या क्या वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एप्लीकेशन होगी वो वही बता सकता है जो कि ऑलरेडी खुद इंडस्ट्री में काम कर रहा हो। तो हम उसके बारे में भी जानेंगे आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में। वी हैव कपल ऑफ मोर मिनट्स बिफोर वी कमेंस आवर ओरिएंटेशन, so we're waiting for the other participants to join in as well. Obviously हमारा टाइम 11:30 AM पाकिस्तान टाइम संडे का था to start, and right now it's 11:25। तो हम 4-5 मिनट और इंतजार कर लेते हैं before we officially start our orientation at 11:30 AM। And जो है वो once again a very warm welcome. So we'll take a quick इंट्रोडक्शन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स जो हमारे पास अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, ताकि हम जान सकें कि जब तक हमारे पास नए पार्टिसिपेंट्स आ रहे हों तो जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनकी कुछ प्रोफाइल के बारे में हम जान सकें, या व्हाट वाज देयर एम टू ज्वाइन दिस पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो लेट्स स्टार्ट विद खालिद अहमद। खालिद अहमद खान, वुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? ओवर टू यू खालिद अहमद। जी खालिद अहमद।
I am mechanical engineer, sir, Okay. working in oil and gas sector and project Mhm. department. So mostly we have to analyze our delay analysis type like this in project management. So I want to use Excel or and is software tool for data analysis in the project Okay. management. Okay, that's great. That's so great to hear that we have the partners who's completely serious about their career, who are very keen learners in their field, and really, once again, a warm welcome, Khalid. Looking forward to a very constructive time. Thank you. Thank you. All right, let's move to Umair Khan. Umair Khan, would you please introduce yourself, please? Ji Umair Khan. Ji Umair Khan, can you please introduce yourself? Okay, I think अभी ये online है. Okay, जी उमैर जी. Assalamu alaikum, sir. One star. My name is Umair Hussain Khan. I study electronics engineering at NED University of Engineering and Technology. सर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पाइथन क्या होता है, कंप्यूटर कोर्स भी है करना चाह रहा हूँ. Okay, great. Or where do you live? Like, do you live in Karachi or outside Karachi? कराची सर. Okay, you live in Karachi. Okay, that's great. Challenge, that's great. Once again, a warm welcome, Umair, and really looking forward to a constructive time. Okay, so we have here Huzaifa Haider. Huzaifa Haider, can you please introduce yourself? Assalamu alaikum. My name is Huzaifa Haider, and I'm currently doing BBA from University of Karachi, and I'm looking forward this interesting computer language Python. So I am very excited about this. Okay, so that's great. Thank you so much once again for your wonderful introduction, and that really shows कि हमारे पास जो audience है वो काफी ज्यादा relevant आ रही है और बहुत ज्यादा keen है, but with a promise कि इंशाल्लाह ताला जो आपकी expectations है इंशाल्लाह ताला उसी पर ही हम जो है वो we will work hard to come up to your expectation कि आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलें. और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बताते चलें कि ये Python for data analytics is बेसिक टू इंटरमीडिएट विच मींस के इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल कि आपके पास ऑलरेडी कुछ कोई बैकग्राउंड या कोई प्री रेक्विजिट होना चाहिए या कोई ऐसी फेमिलैरिटी होनी चाहिए. इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि आपका अगर कोई ऐसा अभी करंटली कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, बिकॉज वी विल बी टेकिंग दिस पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बेसिक लेवल. तो हम जो है वो ऑब्वियसली बेसिक जो आईटी लिटरेसी के स्किल्स होते हैं जैसे विंडोज चलाना, थोड़ा बहुत जो है वो कंप्यूटर ऑपरेशंस करना, विंडोज ब्राउजिंग करना, तो वो एक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी हो. ऐसा ना हो कि हम बताएं कि भाई कीबोर्ड पे RTW लिखने के लिए कीबोर्ड पे टच करना पड़ता है तो फिर कीबोर्ड से RTW लिख के आप आ जाते हैं. तो तो ऐसा ना हो, कंप्यूटर बेसिक लिटरेसी हो, विंडोज ऑपरेट करनी है जैसे एक नॉर्मल एक होता है कंप्यूटर चलाना, तो वो अगर लिटरेसी है तो फिर आगे जो है वो हमारी जिम्मेदारी है. हम आगे आपको लेकर चलेंगे पाइथन की जर्नी में, जहां पे आपसे एक्सपेक्ट ये बिल्कुल नहीं किया जाएगा कि आपको कोई भी ऐसा कोई बैकग्राउंड कोई पाइथन का है. और इंशाल्लाह ताला हमारा ये एम होगा कि बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके पास एक इंटरमीडिएट लेवल पे एक अच्छी पाइथन की नोहा होगी. आप अगर इंटरव्यू देना चाह रहे हैं कहीं पे पाइथन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं एज अ डेवलपर, तो आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आंसर्स कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को जो कि इंटरव्यू में सवालात उमूमी तौर पे पाइथन की फील्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं. तो ये हमारा एम है कि आप बेसिक से लेकर एक अच्छी लेवल पे आ जाएं जहां पे यू फील वेरी कॉन्फिडेंट about the usage of Python, about the application of Python. So 11:30 AM ऑलरेडी हो चुके हैं. ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं जो ज्वाइन करते हुए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हमें ऑब्वियसली डेमो जो है वो स्टार्ट करना है एंड जो है वो इस टाइम हो चुका है ऑफिशियल कमेंसमेंट का. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द Python for data analytics orientation session. Let us begin with the session's agenda today. First of all, we will be discussing about what is Python. Then we'll be discussing about Python salient features.
वाई लर्न पाइथन, मतलब पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, क्यों आजकल की रिक्वायरमेंट बनती जा रही है, तो उसके बारे में भी हम एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेंगे। इनकम अर्निंग पोटेंशियल ऑफ पाइथन, ये इनकम अर्निंग पोटेंशियल हम आपको पाकिस्तान का भी शेयर करेंगे एंड आउटसाइड पाकिस्तान भी शेयर करेंगे। देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट पाइथन आउटलाइन ओरिएंटेशन, अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एंड द फैसिलिटेटर्स प्रोफाइल। Further, we'll be talking about the schedule with program fee details. Now, let's quickly commence with our demonstration. And for that demonstration, I would now like to welcome Zishan Zubair for commencing this session and providing you the complete orientation of what really Python programming is about, what are the features and what are the training outlines, how these training outline modules will help you. So with that, all technical knowledge, now Zishan Zubair will be taking over the session and leading this presentation further. With a warm welcome, now may I please request Zishan Zubair to carry on the session. Thank you. Thank you. Over to you, Zishan. Thank you, Farhan. Assalamu alaikum to all participants and warm welcome from my side as well. I hope कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है. Kindly feedback दीजिएगा. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, yes. Thank you. So, my name is Ishan Zubair, as mentioned by Farhan, and I am currently working in Hilal Foods as a manager business intelligence. Overall, I have 18 plus experience. और फिर फर्दर डिटेल में आपको अपने कैरियर के बारे में इंशाल्लाह ताला आफ्टर द ओरिएंटेशन सेशन बताऊंगा. अभी हम चलते हैं व्हाट इज पाइथन. अच्छा, ये इसका जो है वो क्यूए सेशन होगा. आप अपने सवालात नोट करते जाइएगा आफ्टर डिटेल ओरिएंटेशन सेशन. फिर जो है क्यूए सेशन इंशाल्लाह ताला टेकअप करेंगे और सब सारे सवालों के जवाब देंगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आगे आगे आगे. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज पाइथन. किसी को आइडिया है पाइथन का? और क्यों पॉपुलर है आजकल, क्यों पाइथन पाइथन चल रहा है? व्हाई नॉट कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं, सिर्फ पाइथन पाइथन की बात हो रही है सारी इंडस्ट्री में? नहीं, और लेकिन दूर होता है ज़्यादा, लेकिन पाइथन बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से. हाँ, पाइथन का एडवांटेज ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल है, यूजर फ्रेंडली है, बिगिनर फ्रेंडली है. अगर कोई भी बंदा उसको छोटे लेवल पे, जिसको कोई नो हाउ नहीं है, तो वो भी उसको सीख सकता है बड़ी आसानी से. इसका जो सिंटेक्स है, इसका जो लिखने का स्टाइल है, या इसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है. और बिगनर भी इसको जो है वो इजीली पिक कर लेता है. तो दैट्स वाई कि इसकी इजीनेस की वजह से ही वो इतनी पॉपुलर है कि उसके ऊपर सारे लोग जो है वो इजीली काम कर सकते हैं. और जनरल पर्पस लैंग्वेज है, इससे हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं. सिर्फ ना सिर्फ डाटा एनालिटिक्स, बल्कि इसके अंदर हम जो है वो अपनी कोड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. वेब प्रोग्रामिंग भी इसके ऊपर होती है. ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर बनते हैं उसको प्रोग्रामिंग को लेते हुए. फिर हम इसके ऊपर जो है वो डाटा एनालिटिक्स यूज करते हैं. साइबर सिक्योरिटी में ये यूज होती है. तो ये मल्टीपर्पज लैंग्वेज है. तो ये इसको सीखने से आपको एक एडवांटेज नहीं होगा, आपको मल्टीपल एडवांटेज होंगे. लेट्स से आज ये पूरा सेशन और इसके बाद आने वाले सारे सेशन और ये पूरा कोर्स डिजाइन हुआ हुआ है डाटा एनालिटिक्स के ऊपर. बट किसी को किसी भी जगह किसी भी तर्ज पे ये लगता है कि यार डाटा एनालिटिक्स जो है वो मैं कोई और पाइथन के अंदर कोई और चीज़ कर सकता हूँ. तो जी बिल्कुल, पाइथन के अंदर आप कोई और चीज़ भी कर सकते हैं, ना सिर्फ डाटा एनालिटिक्स वगैरह. अगर आप कैरियर स्विच करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी आपको पाइथन काम आएगी. वेब डेवलपमेंट में भी जाना चाहते हैं तो भी आपको पाइथन काम आएगी. आप कोई और भी चीज़ करना चाहते हैं, कोई जनरल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अपनी एप्लीकेशन राइट करना चाहते हैं, तो वो भी आपके अंदर आपको पाइथन काम आएगी इसमें. तो पाइथन इज मल्टीपर्पज लैंग्वेज, और ये हर कैरियर आईटी के अंदर हर कैरियर के लिए सूटेबल है.
जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ग्राफ की प्लॉटिंग होगी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आज के दौर में इसको अकाउंटेंट, साइंटिस्ट और ये बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैरायटी, इसकी जो क्रेडिबिलिटी और वैरायटी है उसकी वजह से ये इजी टू यूज़ है। हर हर मतलब फाइनेंस का बंदा भी इसको आसानी से पिक कर सकता है। जब वो एक्सेल के फॉर्मूलाज को यूज़ करता है और फिर वो पाइथन को यूज़ करता है तो उसको बहुत फेमिलियरिटी आती है, उसको सिंटेक्स में उसको बहुत इजी टू यूज फील करता है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए वो उसको कर लेता है, अपने मैप कर लेता है अपने फील्ड से, अपनी कैरियर से। इसमें मशीन लर्निंग, एआई की तरफ भी आप जाते हैं। इसमें वेब डेवलपमेंट भी होती है, ऑटोमेशन। अगर आपको रिपीटेडली कोई टास्क करने हैं तो आप उसका स्क्रिप्ट लिख के आप इसका जो है वो आईटी वाले भी इसको यूज़ करते हैं, ताकि इसकी स्क्रिप्टिंग, आईटी जो फील्ड जो जो आपकी फाइल सिस्टम है उसको भी अगर कोई आपको परफॉर्म करवाना है, शट डाउन करवाना है सिस्टम को, तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो इसमें आप क्या क्या कैरियर चूज कर सकते हैं पाइथन करने के बाद? आप डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डाटा इंजीनियर बन सकते हैं। डाटा एनालिस्ट जो आज आपकी आज की सारी जो अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखें तो सब आप डाटा 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 के ऊपर चल रहा है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सारा डाटा है। आप कहीं भी जाते हो, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, आप नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हो, हर जगह आपको डाटा ही डाटा। आप डाटा से घिरे हुए हो, राउंड योर सर्कल आप पूरे डाटा से घिरे हुए हो। तो डाटा ही हर चीज़ है। अब उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, उसके अंदर हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? इतना डाटा है, इतना डाटा, इतना स्कैटर्ड डाटा है, इसको डाटा को क्लीन किस तरह कर सकते हैं तो हमें अपने मतलब का डाटा मिले। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी लातादार डाटा होता है। अब उसके अंदर एनालिटिक्स की जाती है। एनालिटिक्स उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक कि डाटा क्लीन्स नहीं होगा। गार्बेज डाटा के ऊपर या गार्बेज, किसी की गार्बेज के ऊपर वो आपको फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन, आपको इंसाइट्स नहीं देगा जब तक कि उसको क्लीन्स ना किया जाए किसी भी चीज़। तो डाटा की क्लीनिंग होती है, डाटा की क्लीनिंग पाइथन पे भी होती है। पाइथन की लाइब्रेरीज कॉल होती है, उसके अंदर अब डाटा वैनम की तुम जाओ, ये भी चल जाएगा। भेज जाए। तो इसमें हम डाटा एनालिस्ट, डाटा इंजीनियर, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। वेब बेस्ड आप काम कर सकते हैं, इसको रिमोटली आप काम कर सकते हैं पाइथन करने के बाद। और इसके लिए जैसे कि पहले ही बताया था कि कोई भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। जस्ट द कॉमन फेमिलियरिटी ऑफ द कंप्यूटर आपको आनी चाहिए। जब हम आगे अभी इसी स्लाइड के आगे जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इजी टू यूज़ कितना है और कितना ईजी है कि आप उसको फौरन अडॉप्ट कर लेंगे, फौरन एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। मुँह हाथ धो के आओ, पहले मुँह हाथ धो के आओ, गंदा हो रहा है। जाओ एवरेज अर्निंग जाओ। पाकिस्तान की अगर बात करें पाइथन डेवलपर की, तो पर ईयर जो एवरेज सैलरी है वो 7,96,249 है। और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये सोर्स यहाँ लिखी हुई है pkindeed.com। ये कैरियर एडवाइजरी और कैरियर के ऊपर बड़ा, कैरियर काउंसलिंग के ऊपर बड़ा काम करते हैं। तो ये उनकी उनकी वेबसाइट का लिंक यहाँ दिया गया है। उनकी वेबसाइट पर आप जाके सैलरी पे स्केल देख सकते हैं विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल। तो ये आपको एक वैसी बात है, एक किसी भी कोर्स को करने के लिए या किसी भी चीज़ पे जाने के लिए हमारा एक बड़ा इम्पैक्ट होता है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल गेन करना। तो वो फाइनेंशियल गेन की तरफ ही लोग जाते हैं। वही वैसे हम क्यों कर रहे हैं कोई भी काम, तो हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट को तो सामने रखते ही हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल आता है दिमाग में कि यार अर्निंग क्या होगी। मतलब ठीक है, मैं इतने एफर्ट कर रहा हूँ, तो कोई भी काम कर रहा हूँ, कोई भी काम चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अर्निंग क्या होगी। ठीक है यार, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया, बट व्हाट कैन आई अर्न फ्रॉम पाइथन? ठीक है, इसके लिए हमने ये सोच दिया ताकि आप लोगों का माइंड प्रिपेयर हो कि हाँ यार, ये करने से आपको फाइनेंशियल गेन भी होंगे।
अब वो बात थी एक स्लाइड की, कि हमने बात की थी पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान। अब बहुत सारे लोग जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, वो बाहर की मार्केट को भी कैप्चर कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं कि हाँ यार, मैं जो कोर्स कर रहा हूँ, आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर मुझे बाहर जाना है, आउटसाइड पाकिस्तान जाना है, तो मेरी पोटेंशियल अर्निंग क्या होगी, पोटेंशियल अर्निंग क्या हो सकती है, क्या मैं पाइथन करके ऐसा तो नहीं है लिमिटेड हो जाऊँ, मैं पाकिस्तान में ही रह जाऊँ, पाकिस्तान के बाहर जा ही ना सकूँ। तो मैं अपना इन्वेस्ट करूँ यहाँ पे, और टाइम इन्वेस्ट करूँ, मनी इन्वेस्टमेंट करूँ, और फिर मैं पाकिस्तान की हद तक रह जाऊँ। तो ये वर्ल्ड वाइड है, पाइथन इज यूजिंग वर्ल्ड वाइड। और पाइथन में शायद पाकिस्तान में इतना काम ना हो रहा हो जितना बाहर हो। बाहर आपकी मशीन लर्निंग, प्रैक्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें पाइथन बेस्ड है, पाइथन के ऊपर काम हो रहा है, बाहर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और इसकी यूएस अर्निंग का पोटेंशियल पर ईयर $1,26,237 पर ईयर आपकी इनकम जनरेट है। और वंस अगेन ये एक लिंक दिया हुआ है, इसके अंदर आप मल्टीपल कंट्रीज का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ जाके लिंक पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगे। फॉर द सेक ऑफ द क्लियरिटी और लिमिटेड टाइम, हमने सिर्फ यूएस बेस्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अर्निंग होती है और पाकिस्तान की मार्केट को हिट किया है, तो ये दोनों स्लाइड्स उससे रिलेटेड है, ताकि आपको विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान आप लोगों को अर्निंग पोटेंशियल पता चले आफ्टर कंप्लीटिंग पाइथन कोर्स। लर्निंग आउटकम्स के ऊपर बात करते हैं कि भाई पाइथन करने के बाद हम कहाँ खड़े होंगे, हमें हमारे पास क्या होगा। अगर आज हम खड़े हैं, तो अगर 2 महीने के बाद जब हम पाइथन कोर्स कर लेंगे तो उससे हमें अचीव क्या होगा, हम क्या क्या कर पाएंगे। एक सवाल आता है यार, क्या क्या मतलब पाइथन करने से मुझे क्या हासिल होगा। ठीक है, पाइथन करने से आप पाइथन के अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जो कोडिंग, आप प्रोग्रामिंग की कोडिंग की हम बात करते हैं, वो प्रोग्रामिंग आप बहुत जनरलाइज प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, उसके अंदर डिस्कवर कर सकते हैं कि जो उसके जो फीचर्स हैं पाइथन के, वो क्या क्या हैं, वो किसी को बता सकते हैं। इंटरव्यू में आप बैठ सकते हैं, सक्सेसफुली कॉन्फिडेंटली आप उसको बता सकते हैं कि ये पाइथन मैंने अचीव किया है, और इस काम से करने से मुझे ये हासिल होती है पाइथन के अंदर, मैं ये काम कर सकता हूँ। पाइथन की लाइब्रेरीज के ऊपर बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि पाइथन की सारी ब्यूटी जो है वो उसकी लाइब्रेरीज में है। क्योंकि लाइब्रेरीज क्या है, लाइब्रेरीज मैं अभी भी बता देता हूँ, बाद में स्लाइड में भी है कि लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ कोड। यहाँ हमें पूरा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ एक लाइब्रेरी कॉल कर लेते हैं। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी लाइब्रेरी का ही है। आप जाते हैं लाइब्रेरी में, आपको बुक्स के सेक्शंस मिले हुए होते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो वहाँ पे भी पाइथन की लाइब्रेरीज को इसी तरह बिल्ड किया गया है कि आपको अपना सेक्शन चूज करना है। आपको साइबर सिक्योरिटी का सेक्शन चूज करना है, तो आप साइबर सिक्योरिटी का कोड आप लिखेंगे, वो लाइब्रेरी आपका पूरा कोड लेकर आ जाएगी, फिर आप उसको यूज करेंगे। इसी तरीके से डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस की आप लाइब्रेरी को कॉल करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, फिर आप उनको यूज करेंगे, तो आपको दोबारा कोड रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन कोडिंग को यूज कर रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है, हम डाटा के ऊपर बात करते हैं, तो डाटाबेस के ऊपर बात करते हैं, तो डाटा डाटा इज नथिंग बट डाटाबेस। डाटाबेस इन्वॉल्व हो जाती है, और डाटाबेस की बात करते हैं तो डाटा इन्वॉल्व हो जाता है। डाटा की बात करते हैं तो आपस में कनेक्टिविटी पाइथन की, एक्सेल की, सबकी किसी भी डाटाबेस से कैसे हो सकती है, ये हम पाइथन में भी देखेंगे। पाइथन की कनेक्टिविटी हम डाटाबेस से प्रैक्टिकल सिनेरियो करके देखेंगे कि डाटाबेस से कनेक्टिविटी किस तरह होगी, आइदर ओरेकल या आइदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। वह दो डाटाबेस, बड़ी बड़ी डाटाबेसेस हैं, उनसे किसी भी एक डाटाबेस को लेकर हम ये कनेक्ट करके देखेंगे कि पाइथन हमारे पास किस तरह डाटाबेस से कनेक्ट होती है, और वो डाटाबेस के फीचर्स फिर हम पाइथन में किस तरह यूज कर सकते हैं पाइथन में रहते हुए। फिर पाइथन फाइल हैंडलिंग, आपको कोई काम फाइल के ऊपर करवाना है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम स्केजुअल कर रहे होते हैं, जो आईटी वाले कहते हैं कि एक फीचर आता है शेड्यूल रीस्टार्ट का, जिसमें आपको मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ता है, शेड्यूल को, या कोई टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। इसको फाइल के अंदर डाटा किस तरह ऐड होगा, डिलीट होगा, पाइथन पर रहते हुए हम अपने कंप्यूटर की किसी भी फाइल को किस तरह एक्सेस करेंगे, उसके अंदर किस तरह डाटा राइट करेंगे, उसके अंदर कैसा डाटा डिलीट करेंगे, और उसको किस तरह शेड्यूल करेंगे, ये सब हम पाइथन फाइल हैंडलिंग में देखेंगे। पाइथन पर रहते हुए पाइथन के स्क्रिप्ट के जरिए हम अपनी लोकेशन, कंप्यूटर की लोकेशन की फाइल को एक्सेस करेंगे और उसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे।
अब हम बात करते हैं कि हम जो 8 सेशन पे काम करेंगे, तो 8 सेशन में हर सेशन में हम पढ़ेंगे क्या, हर सेशन वाइज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले सेशन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा सा पाइथन का जो आज के सेशन का उसका थोड़ा सा और डिटेल्ड ओवरव्यू देंगे कि पाइथन क्या है, पाइथन क्या कर सकती है। ये बेसिक कोर्स है, तो Basic course है। बिल्कुल स्टार्ट से व्हाट इज पाइथन। फिर हम बात करेंगे कि पाइथन सिंटैक्स के ऊपर बात करेंगे, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। एक अपना फियर भी आपसे शेयर करता हूँ कि जब मैंने आईटी के अंदर शुरू किया काम करना, तो मैं कोडिंग से घबराता, फियर था कि कोडिंग कोडिंग तो। और उस वक्त तो लैंग्वेजेस भी ऐसी थी, C++, जावा, सी। तो उसके ऊपर काम करना जो ना बड़ा हेक्टिक था, मतलब बंदा वाकई डर जाता है कि यार इतनी बड़ी कोडिंग, और गलती पता ही नहीं चलती थी गलती क्या आ रही है। और 8-8 घंटे लिटरली मैंने अपने ग्रेजुएशन के अंदर 8-8 घंटे सी की प्रोग्रामिंग के ऊपर काम किया है, और यूजलेस होकर मैंने छोड़ा। मैंने बोला नहीं, सी मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, वो एक फियर एलिमेंट था कि यार नहीं, अब नहीं हो सकता। अब मैं पाइथन का सिंटैक्स देखता हूँ और पाइथन को कंपेयर करता हूँ दूसरी लैंग्वेजेस से, तो हैरानगी होती है कि हाउ वर्ल्ड चेंजेस। मतलब पाइथन ने ड्रास्टिकली इतना आसान कर दिया है लैंग्वेज को, इतना आसान कर दिया है कि आप सोच यार, कहीं आप लिखोगे और अब काम हो जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने वहाँ सेमीकोलन लगाया नहीं लगाया, या सेमीकोलन की वजह से इतना बड़ा एरर आ गया, अब क्या करें। तो बैठ के ढूंढें उसको कि यार कहाँ कोड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सब पाइथन ने रिमूव कर दिए। पाइथन इज वेरी इजी, और एक 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 लाइन ऑफ कोड से आप क्या क्या अचीव कर लेंगे, ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाले कोर्स के अंदर सेशंस में देखेंगे। क्योंकि टाइम सेविंग करता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पाइथन की इंस्टॉलेशन देखेंगे कि कितने इजी स्टेप्स के साथ पाइथन की इंस्टॉलेशन हो जाती है हमारे पास। ये हमारा पहला सेशन होगा जिसके अंदर हम सारी बैकग्राउंड बेसिक्स और अपने आप को रेडी करेंगे आने वाले दूसरे सेशंस के। बहुत दफा होता है। ठीक है। अब फिर वो प्रिंट स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं कि बात मैंने दो 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 स्लाइड से अंदर यही बात की, पाइथन बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। और यहाँ हम जरा इसका एक छोटी सी वीडियो में देखते हैं कि पाइथन कितनी इजी है। अब पाइथन में देखें, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर इस वीडियो में हो क्या रहा है, इस वीडियो में एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, हेलो वर्ल्ड का वेरिएबल डिक्लेयर किया और प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड। तो ये बड़ी, अब ये सिंपल इंग्लिश है। फिर हमने ये देखा कि इसकी डाटा टाइप क्या है, एक्स की डाटा टाइप क्या है। जब एक्स की डाटा टाइप देखी तो एक्स की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर। ये आपको साथ साथ बताता भी जा रहा है, जो जो आप करते जा रहे हैं उसकी टाइप्स भी आपको बताता जा रहा है। अब मैंने कहा जी एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। मतलब ये नॉर्मल सिंपल इंग्लिश में हमारा ये काम हो रहा है, इसके अंदर कोई मुश्किल कोई वाली बात नहीं। एक नॉर्मल सिंपल सी सादा सी इंग्लिश समझने वाले बंदे के लिए भी ये आसानी से ये काम कर जाएगी। तो हम देखेंगे कि अब बेसिक कमांड्स किस तरह काम करती हैं अपने दूसरे सेशन में, जब हम रेडी हो जाएंगे पाइथन के कोर्स के लिए। डाटा टाइप्स के ऊपर काम करेंगे कि कितनी डाटा टाइप्स है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है। और दूसरी डाटा टाइप्स के ऊपर हम बात करेंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे कि कैरेक्टर ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं। एक इनपुट लेंगे, उसी दौरान अब जब ये सारी बातें कर रहे होंगे तो हम सिंपल सा एक सिमुलेटेड कैलकुलेटर बना के अपनी क्लास में देखेंगे कैलकुलेटर किस तरीके से विद इन 5 to 10 मिनट्स आपकी एक इनपुट लेने से और आउटपुट लेने से सिंपल सा कैलकुलेटर किस तरीके से काम करता है। इस तरह छोटे 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 प्रोग्राम्स को लेते हुए हम सीखते भी जाएंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे, और ये कोर्स आहिस्ता 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 कॉम्प्लेक्स एडवांस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इससे जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल वगैरह के अलावा वेबसाइट बन सकती है पहले पाइथन जी वेबसाइट बन सकती है, लेकिन इस प्रॉपर। जी प्रॉपर वेबसाइट बन सकती है, उसकी पूरी लैंग्वेज है जो पाइथन में यूज होती है। ठीक है, तो वो क्योंकि हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है तो उसके वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब लेकिन उसके अंदर आपकी वेब डिजाइनिंग होती है, वेब प्रोग्रामिंग होती है, डिजाइनिंग नहीं, वेब प्रोग्रामिंग होती है। पाइथन इज ऑल्सो यूज फॉर वेब प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर पे काम करेंगे कि लिस्ट, सेट, टपल्स और डिक्शनरी में क्या फर्क है, कौन सा किस वक्त यूज होगा। ये सारी चीजें एरेज कोड प्रोग्रामिंग यहाँ से हमारी शुरू हो जाएगी फ्रॉम द सेकंड सेशन ऑफ दिस कोर्स।
फिर हम बात करेंगे जब हम वेरिएबल्स और वगैरह से बाहर जरा आ जाएंगे, और थर्ड हमारा टॉपिक होगा कंडीशनल प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग देख रहे होंगे कि हम जब जाते हैं, जब कोई भी डिसीजन लेना होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि सैलरी रेस तो हर कोई चाहता है, ठीक है। तो हम ये एचआर की अगर मैं पर्सपेक्टिव पे बात करूँ तो एचआर वाले बोलेगा अगर इस बंदे ने इतना परफॉर्म किया तो उसका इंक्रीमेंट इतना कर दो, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं इफ देन एल्स के साथ, कंडीशनल डिसीजन मेकिंग हो रही होती है हमारी, कि अगर ये काम हो गया तो ये कर दो। हम नॉर्मली हमें बोलते हैं यार वहाँ रास्ता बंद है तो यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो हमारी पूरी प्रोग्रामिंग डाटा लैंग्वेज हमारी सराउंडिंग्स में है, सिर्फ हमें रिलेट करना है अपने, और उसको हमें आसान करना है, और हमें फिर आगे काम करना है। तो हम उसको किस तरह रिलेट करते हुए अपने काम को सराउंडिंग से आगे बढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल उसके अंदर हम काम करेंगे। फिर हम काम करेंगे लूप्स के अंदर। लूप्स को देखेंगे कि हर काम को एक रिपीटेडली करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। मतलब लूप्स में हम ये काम कर सकते हैं, ये काम 5 बार हो, जब तक ये काम हो ना जाए, अचीव ना हो जाए, रीट्राई करते रहो, रीट्राई करते रहो, रीट्राई करते रहो। तो कब तक रीट्राई करो वो हम लूप्स में देखेंगे। लूप्स हमें बताता है कि फ्रॉम 1 till 10 ये काम कर लो। अगर किसी ने से बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल है, किसी ने टेबल लिखना है, 2 का टेबल है, 5 का टेबल लिखना है, 10 टाइम्स लिखना है, तो मैं ये वाइल लूप के अंदर लिखूंगा कि 2 का टेबल लिख दो, लेकिन कितनी टाइम्स लिखो, 10 टाइम्स लिखो। तो क्या करेगा पूरा, आपको लूप्स के अंदर वो 10 टाइम्स को वो रिपीटेडली वो काम परफॉर्म कर देगा। अब इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया 20 a = 20, और फिर हमने एक डिसीजन स्टेटमेंट ली कि अगर इफ a > 50 है तो मुझे ये बता, ये लिख दे जो अभी आगे आएगा, कि प्रिंट कर दे कि ये इसका पार्ट नहीं है, दिस इज द इफ बॉडी। वरना क्या करें, ये इफ की बॉडी है, वरना क्या करें, वो लिख दे कि ये प्रिंट कर दे कि दिस इज नॉट द बॉडी। हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, मैंने जिस तरह बताया था कि अगर वहाँ नहीं जाना तो कहाँ जाना है। अब एक एक चूंकि 50 नहीं था, > 50 नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने ये प्रिंट कर दिया कि ये उसकी आउटसाइड बॉडी है पाइथन में। तो इस तरीके से हम अपने डिसीजन कर सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है तो फिर उसका इंक्रीमेंट रोक दिया जाए, या उसका इंक्रीमेंट जो है वो कम किया जाए। या सेल्स के लोगों की अगर मैं बात करूँ, सेल्स के डोमेन में, तो सेल्स के अंदर कमीशन बेस्ड काम होता है। सेल्स जो अगर एडिशनल टारगेट को अचीव कर रहा है तो हम ये लिख देते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर, हम ये लिखते हैं कि अगर उस सेल्स पर्सन ने इतना अचीव किया है तो उसका इतना 0.5 या 0.10 उसको रिवॉर्ड दिया जाए। तो ये सारी हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर इफ देन एल्स की कंडीशन के ऊपर पूरी एप्लीकेशन डिजाइन हो रही थी, चल रही थी। फिर मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे कि फंक्शंस, अभी तक जो हमने काम किया होगा थर्ड सेशन में, वो पाइथन के बने बनाए फंक्शंस को यूज कर रहे होंगे। फिर हम अपने फंक्शंस किस तरीके से लिखेंगे पाइथन के अंदर, अपनी अपनी कोई रिक्वायरमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो हम देखेंगे फोर्थ सेशन के अंदर कि हम फंक्शंस को किस तरीके से लिख रहे होंगे। और फिर वंस अगेन, अभी अभी आपने देखा कि बहुत इजी 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 आपको नॉर्मल सिंटेक्स में आपका काम होगा। उसी तरीके से आप देखेंगे कि आप छोटे 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 पीस ऑफ कोड के अंदर अपना काम कैसे अचीव कर रहे होंगे, और अपनी जो रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल्स को है वो उसको कैसे रिलेट कर रहे होंगे। ये हमने वेलकम नाम का एक फंक्शन बनाया और उसको यूज किया। वेलकम का फंक्शन यूज हो गया, उसने क्या किया कि प्रिंट किया वेलकम के अंदर फंक्शन को, और फंक्शन फंक्शन को प्रिंट कर दिया। बिल्कुल बेसिक, अभी आप इसमें देखें इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक। कॉम्प्लेक्सिटी हम ड्यूरिंग द सेशन आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते जाएंगे अपने सेशंस में, और उसको यूज करते जाएंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि अनवांटेड बिहेवियर ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैथ्स पढ़ी हो तो मैथ्स के अंदर 0/0 जब डिवाइड आता है तो क्या होता है, कोई आइडिया है? इंफिनिटी आ जाता है।
ठीक है, तो प्रोग्राम अब अपन जब प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी कैलकुलेशन लिखेंगे और 0/0 का एरर आ गया तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, हम बताएंगे। हम उसके अंदर मैसेज लिखेंगे अपना कि काइंडली जो 0 का डिनोमिनेटर है उसको आप सही करें, ताकि आपके पास इन्फिनिटी का या एबनॉर्मल बिहेवियर का मैसेज ना आए। वो इतना बड़ा कोई मैसेज आ जाता है वो ना आए, आपका एक सोफिस्टिकेटेड आपका मैसेज आए जो आपकी एप्लीकेशंस को यूज कर रहा हो उसके अंदर आपको पता चले कि आप उस कोड के अंदर गलती क्या की गई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को, ताकि हम यूजफुल मैसेज दे सकें किसी भी बंदे को कि अगर वो कोई मिस इंटरप्रेट कर रहा है या कोई ऐसी चीज जो गार्बेज आ रही है तो उस गार्बेज की इंफॉर्मेशन का मैसेज किस तरीके से उसको जाएगा, ये हम बात करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग के अंदर। तो ऐसी बात है, ये तो मैंने एक केस बताया 0/0 का, इस तरीके के बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। तो उस बहुत सारे केसेस के लिए हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे, अपने ओन एक्सेप्शंस को अपने ओन मैसेजेस को प्रिंट करेंगे। काइंडली यूज यूज द प्रॉपर वर्ड्स, काइंडली यूज दिस योर कैलकुलेशंस, इस तरीके के कोई छोटे छोटे मैसेजेस सेंड करेंगे ताकि जो यूज करने वाला एप्लीकेशन यूज करने वाला है उसको ये समझ आ जाए कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि अब वो वैसे मतलब पीस ऑफ कोड तो हम समझ रहे हैं, हम क्योंकि पाइथन डेवलपर्स हैं, लेकिन अगर आपकी कोई एप्लीकेशन को यूज कर रहा है तो उसको आप कैसे समझाएंगे, उसको आप टेक्निकल मैसेज तो नहीं देंगे, उसको तो आप वैसे मैसेज देंगे जो वो समझ रहा होगा। तो उसको वो मैसेज देने के लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग का पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम गलत चल गया, गलत हैंडल हो गया, गलत मिसप्रिंट हो गया, तो उसका यूजफुल मैसेज उसको क्या जाएगा ताकि वो अपनी गलती सही कर ले और फिर प्रोग्राम रन करे तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली चल जाए। मिसाल के तौर पे ईमेल एड्रेस की जगह पे उस फील्ड में ईमेल आईडी लेटर्स की है और उसने फोन नंबर डाल दिया, बहुत अब वो इनपुट फॉर्म में आ जाएगा कि ईमेल नॉट करेक्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये परफेक्ट एग्जांपल है हमारे सिनेरियो के अंदर, हमारे सिनेरियो में ये डे टू डे है, डे टू डे है। हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसके अंदर हम गलती करते हैं तो आपको मैसेजेस पॉपअप्स हो रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं। यही वो पार्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कि वो पीछे वाला मैसेज टेक्निकल मैसेज हमें नहीं देता, बट हमें वो मैसेज देता है जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो, हमें पता चल जाए कि हम उसके अंदर गलती क्या कर रहे हैं, तो उस गलती को हम सही करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। फोन नंबर की जगह हमने करेक्टर दे दिया तो वो आपको देगा कि काइंडली राइट द प्रॉपर फोन नंबर। ठीक है जी, तो ये इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है और ये हम अपने देखेंगे अपनी क्लास के अंदर। और सर ये एरर्स को रिमूव करने के लिए जो मैसेजेस होंगे ये प्री डिफाइंड होंगे या फिर ये नहीं, हम अपना ओन भी करेंगे, कुछ प्री डिफाइंड भी होते हैं पाइथन के अंदर, कुछ प्री डिफाइंड मैसेजेस हैं, बट जब आप अपना काम करेंगे क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन राइट करेंगे ना, और उसमें तो पाइथन के अंदर हम कोई बात नहीं कर सकते कि पाइथन कैसे हमारी एप्लीकेशन को समझेगा कि हम चाह क्या रहे हैं। तो हम अपना मैसेज प्रिंट करके देखेंगे, हम अपना मैसेज समझाएंगे कि हाँ भाई ये गलती कर रहे हो, उसका गलती को सुधारने के लिए ये मैसेज है, उसको आप सही कर लोगे तो आपकी चीज सही होगी। जैसे ईमेल एड्रेस नॉर्मली बहुत सारे फॉर्म में ऐसा भी होता है कि लिखा हुआ आता है ईमेल वैलिड ईमेल एड्रेस, एग्जैक्टली, यानी आपने ईमेल तो डाला बट वो Valid वैलिड नहीं। नहीं, वो एरर दे देता है। तो वो प्रॉम्प्ट पे है वो प्रॉम्प्ट जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है, किसी भी एप्लीकेशन को एब्रप्टली बुरे तरीके से हैंडल ना होने से बचाने से ये बेहतर है, क्योंकि वो जब सेव कर देगा तो वो तो गार्बेज इनपुट हो गया ना बैकएंड पे, तो वो तो यूजफुल नहीं है उसके लिए। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाना भी हमारे लिए यूजफुल है। जब हम डाटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो डाटा के ऊपर हम क्लींजिंग इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं कि डाटा क्लींस होकर डाटा के अंदर जाएगा तो वो फिर हमें एनालिसिस परफॉर्म करके देगा। अदरवाइज गार्बेज डाटा के ऊपर तो कुछ भी आप उससे इंसाइट्स नहीं ले सकते। इंसाइट कैसे लेंगे, जब तक आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रॉपर होंगे प्रीवियस के, तो आगे आप उसको फोरकास्ट भी कर सकते हैं, आगे भी चल सकते हैं। ये तरीके कार है कि आप इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू इसको हैंडल करेंगे। फाइल हैंडलिंग, मैंने जैसे बताया था कि अगर आईटी वालों को या किसी को भी एक टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल को रीड करना, टेक्स्ट फाइल किसी भी जगह हमारे सिस्टम में रखी हुई है, उस टेक्स्ट फाइल को हमें रीड करना है, उसके अंदर कोई काम करना है या परफॉर्म करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, पाइथन की विंडो, कोडिंग विंडो के अंदर रहते हुए हम ये काम कैसे करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल है,
अब ये मेरे मेरे अपने सिस्टम पे मैंने बनाई है। तो मेरे ई ड्राइव के ऊपर, मेरे कंप्यूटर के अंदर ई ड्राइव के ऊपर एक पाइथन टेक्स्ट मैं आपको भी दिखाऊंगा ये कोडिंग करने के बाद। पाइथन टेक्स्ट पड़ी हुई है और आर का मतलब है रीड। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा उस रूट पर जाएगा और उसको रीड करेगा और उसको प्रिंट करके ले आएगा। उस फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अच्छा, वो जो ओरिजिनल फाइल जो हमने हेलो वर्ल्ड वाली बनाई थी वहां से एक्सट्रैक्ट वहां से एक्सट्रैक्ट ये ई ड्राइव के ऊपर, ई ड्राइव के ऊपर, अब ये प्रेजेंटेशन खत्म कर लूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ई ड्राइव के ऊपर मैंने एक टेक्स्ट फाइल रखी हुई है पाइथन के नाम से। पाइथन की फाइल को वो गया, उसने पढ़ा वहां से पाइथन, वहां की रीड, क्योंकि मैंने रीड लिखा हुआ था, यहाँ में डब्ल्यू देखता तो डब्ल्यू देखता, फिर आप उसके अंदर राइट भी कर सकते हो। तो ये लेवरेज आपको देता है पाइथन एक विंडो पे रहते हुए कि आप उससे रीड राइट अपडेट कैसे कर सकते हैं उसी फाइल पे यहाँ रहते हुए। आपको वो फाइल खोलने की अब जरूरत नहीं है जाके पाथ पे, ओके। आप यहीं पे अपना चीज अपडेट करेंगे, उस फाइल को सेव करेंगे, सेव हो जाएगी। मैनेजमेंट के अंदर वो वाली वीडियो आप एक दफा दिखा रहे हैं हेलो वर्ल्ड वाली, जहाँ पे आपने जो ये कनेक्टेड वीडियो पहली वाली। ये वो कनेक्टेड वीडियो नहीं है। अच्छा, हाँ, ये वो ये कनेक्ट कनेक्ट, वहां पे आपने भी ड्राइव में लिखा हाँ, था हाँ। हेलो वर्ल्ड। वो मैं आपको वो आपको देख, वो आपको, हाँ, किसी भी फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं, बस आपको फाइल की लोकेशन, फाइल का एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी जो मैंने किया वो डॉट टेक्स्ट की फाइल से किया, ठीक है ना, तो मुझे पता था टेक्स्ट की फाइल मैंने रखी हुई है। अगर मैं एक्सेल की फाइल रखूंगा तो एक्सेल का लोकेशन वहां जहाँ पड़ेगी और एक्सेल का एक्सटेंशन, जिस फाइल का यूज करना है उस फाइल का एक्सटेंशन मुझे पता होना चाहिए और लोकेशन मुझे पता होना चाहिए। ये पाइथन की टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। ये पाइथन की टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, इसमें इसको रीड किया। जो पाइथन की फाइल को मैंने अभी रीड किया जिस लोकेशन पे, वही लोकेशन थी ई, और ई के बाद पाइथन डॉट टेक्स्ट। ओके, ये डॉट टेक्स्ट की फाइल एक रखी है आपने और उसपे जो भी टेक्स्ट में फाइल अब इसको अगर मैं खोलूंगा तो इसके अंदर क्या लिखा होगा, हेलो वर्ल्ड। ओके। इसने वो प्रिंट करके दे दिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी कोडिंग के अंदर, मैंने बगैर वहां पे जाए हुए, सिर्फ मुझे ये पता था कि ये पाथ पे ये फाइल रखी हुई है, मैंने यहीं पे गए हुए वहाँ अपनी लोकेशन पे जाए बगैर उसी फाइल को मैंने लिया, उसके अंदर कोई भी चीज रीड की, उसी के अंदर कोई भी चीज राइट की, सेव की, दैट्स इट। This goes for the Excel file as well, Any Word file. file कोई भी है। even you can watch the videos as well, ओके, ठीक है ना, वो आपको एक्सटेंशन पता हो और लोकेशन पता हो। तो ये क्या हमारा नेटफ्लिक्स ऐसे चल रहा होता? सर इसके चार्जेस वगैरह क्या चलेगा। ठीक है जी, तो अगर अब मैं दोबारा जाऊं प्रेजेंटेशन के वेब पेज शो कर सकते हैं। वेब पेज को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि वेब पेज मेरे पास था नहीं, तो मैंने वेब पेज को एक्सप्लोर नहीं किया। और वेब पेज कर सकते हैं, जैसे URL का अभी हाँ, URL अवेलेबल नहीं है और मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे वो अवेलेबल आ जाए। नहीं, तो वो तो जब तक अवेलेबल नहीं है जब तक तो नहीं हो सकेगा। नहीं, मतलब वो चला सकते हो। हाँ, चला सकते, क्योंकि ये वन सेकेंड ये वेब के लिए भी यूज होती है, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर मैं दोबारा बता देता हूँ कि ओपन फाइल मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब इसने क्या किया, अब आपको दिमाग में जाएगा कि जो मैंने अभी फाइल ऑन की थी, फाइल का मैंने पाथ दिया, ओपन क्या किया, उसी फाइल को ओपन कर दिया, ई पे गया, ई पे पाइथन डॉट टेक्स्ट की फाइल रखी हुई थी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, और उसके बाद मैंने कहा रीड कर दो उसको। अगर मैं यहाँ डब्ल्यू दे देता तो राइट का ऑप्शन भी आया था, मैं इसके अंदर राइट के फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता था। मैंने रीड का फंक्शन दिया और रीड उसने क्या किया, जब मैंने एंटर किया तो उसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया, तो उस फाइल को रीड करके दे दिया।
ये रीड अगर हम नहीं लिखते, रीड के बजाय डायरेक्ट हम राइट लिखते हैं तो फिर भी हेलो वर्ड नहीं, वो फिर राइट की नोटेशन में आपको दे देता कि आप क्या लिख सकते हो उसके लिए। मतलब उसी नोट को लाइव अपडेट कर लाइव सकते हो लाइव इधर से। लाइव अपडेट कर सकते लाइव अपडेट कर सकते क्योंकि इसमें और वो लाइव वहां पे भी सेव हो जाएगा, वहाँ पे भी सेव वहां पे भी सेव हो जाएगा। वहाँ पे भी सेव हो जाएगा। मतलब ये ओवरराइट कर सकता है उसको। ठीक है ना। यहाँ से तो फिर हम बात करेंगे, तो हम पाइथन के ऊपर जाएंगे, फिर हम बात करेंगे यहाँ से, फिर हमारा डेटाबेस की कनेक्टिविटी, डाटा एनालिटिक्स की कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे कि हम एक कोई भी डेटाबेस लेंगे, अगर वो ऑरेकल हो, एसक्यूएल सर्वर हो या कोई और एसक्यूएल हो, उससे हम अपनी डाटा अपनी पाइथन को कनेक्ट करेंगे। और उस कनेक्ट करने के बाद हम उस जिस तरह अभी हमने फाइल के ऊपर परफॉर्म किया ऑपरेशन, इसी तरीके से हम लाइव किसी भी डेटाबेस को परफॉर्म करेंगे। लाइव डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर लाइव जो टेबल्स होंगे उसको कनेक्ट करेंगे, उसी के अंदर बिल्कुल सेम परफॉर्म हम करेंगे। इंसर्ट अपडेट डिलीट वहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकेंगे उन टेबल्स को अपने पाइथन की विंडो पर रहते हुए। तो हम ये कर सकते हैं कि किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करने के बाद उसके ऊपर हम लोग रीड राइट के परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो डेटाबेस ही क्यों ना हो। ठीक है जी। जिसमें हम लगेंगे एक टेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ रहते हुए पाइथन पे रहते हुए हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। उस टेबल को क्रिएट करने के बाद हम उस टेबल का डाटा को व्यू करेंगे, उसके ऊपर डेटाबेस के इंसर्ट अपडेट डिलीट के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, और कमेंट और रोल बैक का एक्शन देखेंगे कि वो उस डेटाबेस के अंदर किस तरीके से बिहेव करती है पाइथन। फिर हम यहाँ मॉड्यूल 8 में, चूंकि अब हमारा बेसिक टू इंटरमीडिएट की तरह हम जा रहे होंगे, तो इंटरमीडिएट लेवल पे पाइथन की लाइब्रेरीज को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, उसके अंदर पाइथन की लाइब्रेरी को किस तरह कॉल किया जाता है और किस तरह यूज किया जाता है। फिर वो एक डिटेल सेशन होगा जो इंटरमीडिएट टू एडवांस में होगा, जिसके अंदर हम उसको फर्दर इन डिटेल देख रहे हैं। तो यहाँ तक हम ये देखेंगे नमपाई जो न्यूमेरिक पाइथन है, वो किस तरह उसकी ये लाइब्रेरी कॉल होगी, उसके कौन कौन से फंक्शन से हम बेनिफिट ले सकते हैं। पैंडास पे हम डाटा क्लीनिंग एक्टिविटी किस तरीके से कर सकते हैं, पैंडास यूज फॉर डाटा क्लीनिंग। मैट प्लॉट के नाम से जैसे जाहिर है कि ये आपको जो है वो विजुअलाइजेशन दे रहा है ग्राफ की नोटेशन में। तो ग्राफ की नोटेशन वो वन सेकेंड लाइब्रेरी कॉल होगी, लाइब्रेरी यूज होगी कि वो एक्स और वाई की ग्राफ के अंदर आपको आपको वेरिएबल्स देगा और आपको प्लॉट के अंदर विजुअलाइज कर देगा कि आपका जो डाटा ग्राफ में है वो किस तरीके से आपका मैट प्लॉट के ऊपर विजुअलाइज हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारा एंड सेशन होगा 8 सेशन के अंदर। फिर उस सेशन के अंदर मैं आपको फर्दर कैरियर एडवाइस दूंगा कि आगे हम किस किस तरह किस किस एरियाज में किस कोर्स करने के बाद जा सकते हैं। ठीक है, आराम से। जी, एनी क्वेश्चंस? जी, कोई क्वेश्चन? रियल टाइम डाटा से कनेक्ट नहीं करेंगे हम, तो स्टैटिक डाटा से कनेक्ट करेंगे, बट वी कैन डू रियल टाइम भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी डाटाबेस की कनेक्टिविटी बन जाती है तो फिर आप सारे टेबल्स को आप यूज कर सकते हो और काम कर सकते हो। आप मतलब मेरे लिए तो वो स्टैटिक होगा, लेकिन वो हम लाइव सिनेरियो पे ही काम कर रहे होंगे कि आप उसके अंदर लाइव का ही डाटा आप यूज कर रहे होंगे। तो क्योंकि आप प्रैक्टिकल जब हम काम कर रहे होते हैं लाइव डाटा पे भी काम कर रहे होते हैं और स्टैटिक डाटा पे भी काम कर रहे होते हैं, तो वी कैन डू बोथ। मतलब वो लाइव वाला ही डेटा हम उसको स्टैटिक करके फिर फिर उसमें काम लाइव को एग्जैक्टली लाइव में इश्यूज का एग्जैक्टली लाइव को अपने हिसाब से काम कर रहा काम होता कर है, रहा हूँ। लेकिन हम डायरेक्ट लाइव पे भी काम कर हम डायरेक्ट पे भी लाइव पे भी काम, बस तो ये अच्छी प्रैक्टिस ये नहीं होती है, इट कैन बी अ डिजास्टर
अगर लाइफ पे कोई चीज़ आपकी खराब हो गई तो फिर लाइफ तो फिर लाइफ है। तो आपका पूरी एप्लीकेशन, पूरा जो आपकी कंपनी है उसके ऊपर कोई मसले मसाइल आ सकते हैं, स्पेशली विद कीपिंग माइंड विद द वर्किंग विद द डेटाबेसेस। हम डेटाबेसेस के ऊपर जब भी काम करेंगे तो बहुत केयरफुली होकर काम करेंगे। एग्जैक्टली, टेबल ओवरराइड हो जाए, इन्फॉर्मेशन ओवरराइड हो जाए, ठीक है ना। तो हम हमेशा क्या करते हैं, इवन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में भी हम लोग यही काम कर रहे होते हैं कि हम लोग, इवन मेरा सबसे बड़ा फियर यही होता है कि मैं लाइफ पे काम नहीं करूँ। इवन दो कि आई एम मच मोर एक्सपीरियंस इन दिस एरिया, बट स्टिल मैं अपने लिए भी ये करता हूँ कि मैं पहले जो है ना टेस्ट पे वो सिनेरियोस रेफर करता हूँ। ह्यूमन एरर है ना, इट्स नथिंग टू डू विद द एक्सपीरियंस, बट स्टिल एक ह्यूमन एरर है। कभी भी आपका हाथ किसी भी जगह टच हो सकता है, लिखा जा सकता है। तो आप वो काम ना करें जिससे आप खुद रिस्क में आ जाए, आपकी कंपनी रिस्क में आ जाए। हमेशा से बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप लाइफ से हटके काम करें, टेस्ट सर्वर्स पे काम करें, उसके बाद जब मैच्योर हो जाए या टेस्टेड हो जाए उस टेस्ट केस को फिर आप लाइफ पे आप अपना इम्प्लीमेंट करें। जी सर, ये अभी डिटेल्स बताएंगे आपको। कोई और क्वेश्चंस? सर ये मुझे एक चीज बताइए, डेटाबेस एक्सेल का डेटाबेस भी अच्छी ये एक्सेस कर सकते हैं इससे? जी, जैसे एक्सेल का डेटाबेस तो नहीं होगा, एक्सेल की फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी अच्छा मैंने एक टेक्स्ट की फाइल को एक्सेस किया था, इसी तरीके से हम किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे जो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो उसकी प्रॉपर लोकेशन पता होनी चाहिए और उस फाइल का एक्सटेंशन पता होना चाहिए। तो किसी भी फाइल को हम लोकेट भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते तो उसमें जो मौजूद टेबल है, अगर एक्सेल में बना हुआ टेबल डिफाइन किया है हमने, उसमें से वैल्यू को पिक करेंगे या पूरी फाइल ही पिक हो जाएगी? हैं। नहीं, पूरी फाइल आ जाएगी, फिर आप अ- उसमें से कुछ भी काम कर सकते हैं। आपका पूरी अच्छा फाइल एक्सेस हो जाएगी, मतलब जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, जब मैं राइट के ऊपर जाऊंगा तो राइट में क्या होगा कि राइट में वो पूरी फाइल आपको ओपन करके दे देगा। तो आप उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो डाउन द लाइन या कहीं भी आपको जो अमेंडमेंट करनी होगी इस फाइल के अंदर आप जाके उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं और आपके अंदर फाइल सेव कर सकते थैंक यू। सर ये वेब डेवलपमेंट में कितनी सक्सेसफुल है पाइथन? हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं वेब की अपनी। देखिए पाइथन तो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस है ना, वो तो आपको जी दे रहा है। आपके थोड़ा मार्केट ट्रेंड है कि मार्केट इसको पाइथन को एब्जॉर्ब करती है नहीं करती है एज अ वेब बेस्ड लैंग्वेज। बट ये है कि वेब में यूज होती है। अब इसकी सक्सेस का दारोमदार तो वो वेब एप्लीकेशंस के ऊपर है जिसके ऊपर ये चल रही है। ओके। लेकिन हमारा चूंकि पार्ट, वन सेकेंड, हमारा डाटा एनालिटिक्स की तरफ हमारा पार्ट है, तो हम वेब की तरफ नहीं जाएंगे। हम इसको अपने डाटा एनालिटिक्स की तरफ ही यूज करेंगे। मतलब डेटा बेसिस से कनेक्ट। डेटाबेस सेक्शन जो है डाटा एनालिटिक्स के लिए, डाटा क्लींजिंग के लिए, इसी की हम लोग बात करेंगे तो हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर वेब के ऊपर बात करनी शुरू कर दी, वो वेब इज द वन सेकेंड होल डिफरेंट वर्ल्ड, तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे तो हम लोग अपने जो कोर्स का जो मामला है उससे फिर हम लोग हट जाएंगे। तो हम लोग पूरे कोर्स में उसी तरफ रहेंगे ताकि हम लोग प्रॉपर टाइम और ड्यूरेशन के अंदर हम लोग अपना सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट कर सकें और वो अचीव कर सकें जो हमें अचीव करना है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा कि अगर इसके अंदर हम कोई विजुअलाइजेशन टूल भी यूज़ करेंगे, जब आप एंड प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो वो किस तरह से हम उसको डेटा के विजुअलाइजेशन एंड जो दिखाना चाहते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट को लेट सपोज हम दिखाते हैं, तो उसमें हम किस तरह से उसको लेकर ठीक है, सकते हैं? टॉप टॉप मैनेजमेंट के लिए तो वन सेकेंड, टॉप मैनेजमेंट के लिए मैं या कोई भी चीज़ आपको रिकमेंड करूंगा तो वो आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग टूल के लिए रिकमेंड करूंगा। क्योंकि देखें विजुअलाइजेशन, जो इसकी विजुअलाइजेशन है वो टॉप मैनेजमेंट के लिए नहीं है। सही है, आपके लिए ये एक विजुअलाइजेशन बनाकर दे देगा जस्ट लाइक एन एक्सेल, थोड़ी सी बहुत हेडिंग वेडिंग थोड़ी सी थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके दे देगा। बट टॉप मैनेजमेंट के लिए ये एज अ रिपोर्टिंग टूल नहीं होगा। क्योंकि आप रिपोर्टिंग टूल लेंगे जैसे पावर बीआई है या कोई और रिपोर्टिंग टूल है, क्रिस्टल रिपोर्ट्स है, ऑरिकल का रिपोर्ट बिल्डर है, ऑरिकल के अपने रिपोर्टिंग टूल है, या डिफरेंट कंपनीज के रिपोर्टिंग टूल हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग को फैसिलिटेट करते हैं। उसकी वजह ये है कि टॉप मैनेजमेंट को थोड़ा सा ब्यूटीफायर, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के अंदर थोड़ी सी, आप थोड़ी सी नहीं सर, बहुत अच्छी आपको विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा पाइथन के और अंदर ये हमने विजुअलाइजेशन। शुरू में उसका किया भी कि पाइथन जब बनी है तो वो एज अ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज है। बनी। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअलाइजेशन नहीं। तो ये एक लैंग्वेज है जो ऑब्वियसली कनेक्ट करती है, फिर रिपोर्टिंग के टूल्स अलग है। लेकिन ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन टूल्स इसके बगैर नहीं चल सकते और ये उसके ये बगैर नहीं नहीं चल कर सकते। सकते। तो वो हर किसी का अपना एक स्कोप है।
जो सेट होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जी सर मैं एक्सेल में किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर सकती हूँ, जैसे एक्सेल या अपने मेडिकल में रखी है। एक्सेल के Macros वगैरह नहीं, ये एक्सेल के अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे इसके ऊपर, आप इसके अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपने टेक्स्ट फाइल को रीड किया है, वैसे हम एक्सेल में किसी फंक्शन को रन करना है, हाँ, जैसे वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं क्योंकि पाइथन जब ये दे रहा है आपको लैंग्वेज के, उसके अंदर आप एक्सेल खोल सकते हैं, तो एक्सेल की चीजें भी आप उसके अंदर पुट इन कर सकते हैं। किसी वेबसाइट को भी लाइव सर्वर से ओपन कर सकते नहीं, वो एक्सेस नहीं होगा। लाइव सर्वर तो जाहिर सी बात है, वो एक्सेस लिमिटेड है ना, कोई आपको एक्सेस क्यों देगा लाइव सर्वर का, सही है हैं, ना। और वो हमारे पास रखी हो उसकी हाँ, वो जो आपके पास रखी हो, अगर आपको पूरे राइट्स हैं, आपको आप एडमिन हो, हाँ आप एडमिन हो, आपके पास पूरे राइट्स हैं, तो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी और मेरे भाई के साथ, अगर आप भाई के पास सर्वर पर पड़ा हुआ है, तो जब तक कि वो आपको पूरे राइट्स नहीं दें, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर मेरे सिस्टम पे वो हाँ, folder है, मतलब आपके सिस्टम में तो वो आपको मिल जाए। अच्छा, क्योंकि पार्टिसिपेंट कुछ ऑन एंड ऑफ हुए हैं ड्यूरिंग द सेशन, तो अगर क्विक 2 मिनट में अगर पूरे मॉड्यूल 1 to 8 का अगर आप कुछ स्नैपशॉट अगर दे दें तो दैट वुड बी वंडरफुल, ताकि वो एक क्विक फीडबैक हो जाएगा डिपार्टमेंट। तो अगर स्लाइड ऑफ करके पिछले मॉड्यूल 1 से लेकर, लेकिन क्विक। सर एक क्वेश्चन और था मेरा यहाँ कि अगर मैं इसकी एंड प्रोडक्ट के ऊपर देखूं और इस प्रोडक्ट के अंदर जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके अंदर मुझे बताइएगा, क्या इमेज से रिलेटेड डेटा को हम उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं? ये सारी जो इमेज होगी और ये सारी जो हम लाइब्रेरीज हम परफॉर्म करेंगे, वो हम इंटरमीडिएट टू एडवांस में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो मेरे पास ये जो हमारा कोर्स है, हमें उस लेवल पे स्टूडेंट को लाना है जिस लेवल पे हम इंटरमीडिएट लेवल पे लेकर आएंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल से हम जब सीख रहे हैं, फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे इसके अंदर, और जब हम नेक्स्ट कोर्स अपना लॉन्च करेंगे इंटरमीडिएट टू एडवांस, तो उसके अंदर प्री रिक्विजिट ये कोर्स होगा, ठीक है। ये कोर्स होगा, इसके बाद आपका मैथ्स और स्टैट्स आपका जो है प्री रिक्विजिट होगा उस कोर्स के लिए, क्योंकि वो नंपाई के लिए क्योंकि उसके अंदर आपको जो है ना स्टैट्स, जब आप इंटरमीडिएट टू एडवांस की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको स्टैटिस्टिकल नोटेशंस में काम आना चाहिए, मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा पे काम आना चाहिए, जिसमें आप मशीन लर्निंग के ऊपर, जिसमें आप इमेज रिकग्निशन के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ये एआई की तरफ हम जा रहे हैं। जब आपने बात की इमेज प्रोसेसिंग की और ये सारी चीज़ों की, ये एआई बेस्ड लर्निंग है, तो एआई बेस्ड फिलहाल इस कोर्स में कवर नहीं होगा, ये हमारा इंटरमीडिएट टू एडवांस पाइथन के अंदर कवर होगा। ये एडवांस वर्जन भी 2 months के अंदर कवर हो जाएगा। एडवांस पाइथन की जब चीज़ें आएंगी, तो हो सकता है कि वो 2 months में, हो सकता है कि वो 3 months में, इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिटिकलिटी, और वो कोर्स ऑफलाइन जिस तरीके की होगी, तो फिर हम उसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। ये थोड़ा सा ये था कि ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन हम किस तरह अपने सेशन बाय सेशन हम लोग काम पढ़ रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन की चीज़ें, इसके फीचर्स और इसकी इंस्टॉलेशन पे बात करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे आने वाले नेक्स्ट सेशंस के अंदर, जो कि थोड़े से आने वाले दिनों में हम जिसके ऊपर बात करेंगे, काम करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पाइथन की बेसिक स्टेटमेंट्स क्या हैं, उसकी डाटा टाइप्स क्या हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आगे आगे ऐसा ऐसा अपने आप को एडवांस की तरफ, इंटरमीडिएट लेवल की तरफ हम लेकर जाएंगे। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा यूजफुल अपने आप को कर लेंगे इतना, तो फिर हम इसके ऊपर आगे चले जाएंगे। फिर पाइथन कोर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जिसमें आपके प्रोग्रामिंग के इफ देन एल्स की बात करेंगे, फिर उसके अंदर डिसीजन मेकिंग, इफ देन एल्स किस तरह काम कर रही होगी, ठीक है, उसके अंदर क्या 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 चीज़ें हम, उसके अंदर कोडिंग किस तरह होगी, इफ देन एल्स की लूप्स, मल्टीपल टाइम किसी काम को अचीव करना होगा तो लूप्स पे हम काम करेंगे, तो लूप्स को हम कैसे लेंगे, किस तरह लिखेंगे, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या सिनेरियोज होंगे जिसके अंदर लूप्स को यूज़ करेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड सेशन के अंदर। फिर बात करेंगे कि अपने फंक्शंस में हम किस तरह काम कर सकते हैं, अपने फंक्शन को हम किस तरह बना सकते हैं, उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। 5 के अंदर हम काम, सेशन 5 में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर एक कोड जो है वो एब्रप्टली या एबनॉर्मल बिहेवियर अगर यूजर का है, तो उसको मैनिपुलेट करके वो किस तरह यूजफुल मैसेजेस के अंदर आपको ये बताएगा कि आप प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल कर सकें, या आप प्रॉपर इनपुट दें, ताकि आपको आउटपुट जो मिले वो खराब आउटपुट ना हो, उसको मैसेज शो दे कि भाई आप गलती कर रहे हो, दोबारा उसको सही कर दो, तो जब सही सही कर देगा तो सही हो जाएंगी। ये हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 5 के अंदर।
फाइल हैंडलिंग का बताया कि फाइल हैंडलिंग किस तरीके से होगी। एक पाइथन की विंडोज पे रहते हुए पाइथन के अंदर हम फाइल को या मल्टीपल फाइल्स को किस तरह रीड राइट और उसके अंदर काम कर सकते हैं। डीबी कनेक्शन में हम बात करेंगे कि पाइथन की डेटाबेस की कनेक्टिविटी को हम किस तरह लेंगे, किस तरह कनेक्ट करेंगे। कोई भी एसक्यूएल हो, उसको हम ऑरेकल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, या विद इन अ क्लास डिस्कस करके डिसाइड करके, या हो सकता है दोनों भी साथ कर लें, एसक्यूएल भी साथ कर लें और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी साथ कर लें। उसकी कनेक्टिविटी बना के उसके ऊपर किस तरह परफॉर्म, डेटाबेस के ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करेंगे, ये भी हम देखेंगे। अच्छा फिर सर, हम एक language- क्वेश्चन जी था कि एसक्यूएल इसके अंदर हम पढ़ेंगे, मतलब नहीं, एसक्यूएल ओरेकल हो या नहीं पढ़ेंगे, हाँ एसक्यूएल नहीं पढ़ेंगे। एसक्यूएल का पूरा सेपरेट कोर्स है जो यूएक्सएल वाले करवा रहे हैं, तो वो हाँ एसक्यूएल का जो कोर्स है वो उसके अंदर कवर होगा। इसके अंदर सिर्फ हम बेसिक कुछ चीज़ें जो कि पाइथन का पार्ट है, कि पाइथन की डेटाबेस की कनेक्टिविटी किस तरीके से होगी, वो हम देखेंगे। कुछ जो बिल्कुल बेसिक से फीचर्स हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे, तो जस्ट डेटा फॉर द क्लेंजिंग, अच्छा अच्छा सही है। जस्ट डेटा फॉर द क्लेंजिंग इसका मतलब डेटा क्लेंजिंग इस पे नहीं होगा, इस डाटा कोर्स के अंदर। क्लींजिंग तक पहुंच जाएंगे, बट प्रैक्टिकली डाटा क्लींजिंग नहीं है, क्योंकि डाटा क्लींजिंग हमारे इंटरमीडिएट टू एडवांस में होगा, जिसमें हम पैंडा की लाइब्रेरी को यूज करेंगे और डाटा क्लींजिंग की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो इसीलिए ये सेशन, लास्ट सेशन जो रखेंगे उसमें हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम एडवांस की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें हम लाइब्रेरीज किस तरह कॉल होती हैं, उनको हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसमें हम NumPy का थोड़ा सा, पैंडा का थोड़ा सा, मैटप्लॉट का थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे और इसको स्टॉप करेंगे और फिर आगे कैरियर के ऊपर बात करेंगे। बस एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा था, एंड आई एम श्योर कुछ पार्टिसिपेंट्स के माइंड में भी शायद हो, कि ऑब्वियसली एसक्यूएल भी हम यूज करते हैं एज अ कनेक्टिविटी, हम पाइथन भी यूज करते हैं, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है और व्हाई पाइथन इज मोर मच बेटर देन एसक्यूएल, या दोनों में क्या कंपैरिजन, क्योंकि बुनियादी काम तो दोनों का सेम है या नहीं है, ये भी आप थोड़ा सा बता दें। एसक्यूएल और पाइथन का डिफरेंस। एसक्यूएल की अगर हम बात करते हैं तो एसक्यूएल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाइथन और पाइथन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एसक्यूएल। बट पॉइंट ये कि हम क्योंकि डाटा एनालिटिक्स की तरफ बात करते हैं, तो हमें पाइथन से अपने डेटाबेस को कनेक्शन बनाना हमारे लिए प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। कि हम किसी भी, हम एक्सेल पे भी बन सकें, हम एक्सेल पे लिमिटेड स्कोप में काम कर रहे हैं, हम डाटा क्लींजिंग की को लेते हुए एक्सेल पे भी काम कर सकते हैं। और हम चूंकि हम डेटाबेसिस के ऊपर बात करते हैं, ह्यूज डेटाबेसिस के ऊपर बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पाइथन पे रहते हुए हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं और वहां से टेबल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर यहाँ लाके उसकी क्लींजिंग करते हैं। एसक्यूएल इज डिफरेंट। एसक्यूएल के अंदर पूरा डेटाबेस बनाते हैं, उसके ऊपर टेबल्स और कॉलम्स को काम करते हैं, उसके अंदर पूरा एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आपका मेंटेन होता है, उसके ऊपर यूजर एक्सेस वो डेटाबेस है, ओके, तो कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर ही नहीं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफ। दोनों का अलग अलग स्कोप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसक्यूएल लैंग्वेज इज फॉर ओनली डेटाबेस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज होल। उसके अंदर कुछ फीचर, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आप यूज करेंगे डिफरेंट सिनेरियोज। अगर मैं शॉर्ट टर्म ये सही होगा कि एसक्यूएल जो है वो हम डेटा स्ट्रक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और पाइथन हम ऑटोमेशन के लिए ज्यादा यूज कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। बिल्कुल, ये बात सही है। हम डाटा एनालिस्ट की तरफ जाते हैं तो हम डाटा क्लींजिंग उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैथ्स के क्रिटिकल फंक्शंस यूज कर रहे होते हैं, आपकी लाइब्रेरीज को कॉल करते हुए हम अपनी डाटा की एनालिसिस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर अगर एडवांस की ऊपर बात करूँ तो स्टैट्स के, रिग्रेशन के मॉडल्स हम बना रहे होते हैं, मैथ्स के एरेज और लीनियर अलजेब्रा पे काम कर रहे होते हैं, फेस रिकग्निशन के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एसक्यूएल। एसक्यूएल में हम ये कोई फीचर नहीं करते। एसक्यूएल हम लोग डेटाबेस की स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज करते हैं और स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, ताकि फिर उसके ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म कर सकें किसी और प्लेटफॉर्म पे। एसक्यूएल की क्वेरी फॉर्म नहीं एडिट यहाँ कर सकते हैं लिमिटेड स्कोप में, लिमिटेड स्कोप में कर सकते हैं। वो परफॉर्म करेंगे तभी तो वो आपको एक्सेस देगा कि आप उसके ऊपर डाटा क्लींजिंग की एक्टिविटी कर सकें। और आई थिंक पाइथन का जो लाइब्रेरीज वाला फंक्शन है वो एक अमेजिंग, वो ही है, वही है जिसकी वजह से कि पाइथन जो जान है वो लाइब्रेरीज है, ये वो लाइब्रेरीज हैं कि एक्चुअली इन चीजों में नहीं है यार, क्योंकि उसका स्कोप ही नहीं है इसको। That's great. Thank you so much once again, Zishan, for wonderful orientation of all the chapters and all the modules that will be covered. एक दफा huge round of applause for Zishan for presenting you all the topics. कोई मुझे अभी virtual clapping
सुनने में तो वैसे ही क्या आएगी, लेकिन देखने में भी नहीं आई। कम से कम वर्चुअल टैपिंग की कर दें जीशान जुबैर के लिए फॉर प्रोवाइडिंग यू ऑल द डिफरेंट। ओके दैट्स इट। चले 2 आ गई हैं। ओके दैट्स ग्रेट। चले 3 आ गई, 4, 5 तक पहुंचा दें कम से कम। 5 तक, 5 का वर्ड नजर आ जाए बस मुझे। चले अभी 4, 5 भी सोच रहा है। अच्छा 3 और हो गई। ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच once again. Deepest gratitude to obviously the whole participants who have asked very relevant and pertaining questions. That shows a lot of interest in the participants who want to learn and grow in the field of Python. And obviously Zishan here from the UXL platform is the expert who will be providing you the practical skills on how you can develop your career in Python. और जैसा कि ये पहले भी एक बताया गया कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपका पहले कोई आईटी बैकग्राउंड एज सच होगा। यू कैन ऑल यू नीड टू डू इज के बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो, बेसिक विंडोज का स्किल्स हो जो एक होता है, तो उसके बाद यू कैन कंटिन्यू विद योर पाइथन जर्नी। और फिर ये ऑब्वियसली एक बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है इन टर्म्स ऑफ जो एचआर हैं, जो सीईओज हैं इन द वर्ल्ड, जो कंपनीज हैं, उसमें पाइथन के स्किल की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। बिकॉज इसका जो लाइब्रेरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बिजनेस को फायदा करता है। और जो अपने करियर्स स्पेशली सॉफ्टवेयर हाउस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या सॉफ्टवेयर आईटी की फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये पाइथन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है जो कि आजकल बहुत सारी जॉब पोस्ट आ रही होती है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि पाइथन से रिलेटेड इतनी ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। तो डिमांड बहुत ज्यादा है पाइथन के स्किल्ड वर्कफोर्स, स्किल्ड इंडिविजुअल्स की, लेकिन सप्लाई इतनी ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो नेचुरली आपके इनकम के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज नाउ यू आर एबल टू बार्गेन कि सर I will be able to work for this amount of salary, otherwise I cannot work, yeah I may not work because I have many other opportunities. तो ये वो एक टाइम है, एक लेवल आ जाएगी जब पाइथन भी एक कॉमन स्किल हो जाएगा। तो व्हाई नॉट टेक दैट अर्ली एडवांटेज कि अभी डिमांड भी है मार्केट में, जो है वो मार्केट इज हॉट फॉर पाइथन डेवलपर्स। तो राइट नाउ इज द टाइम व्हेन यू डेवलप द स्किल एंड स्टार्ट अर्निंग मनी, नॉट ओनली थ्रू द जॉब के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रीलांसिंग के थ्रू भी, क्योंकि पाइथन की जो अपॉर्चुनिटीज है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू भी बहुत ज्यादा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी हमने जो सर्विस शेयर की है उस सर्विस में ऑलरेडी ये मेंशन्ड है। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ अबाउट यूएक्सएल, ये प्लेटफॉर्म कहाँ से रजिस्टर्ड है, इसकी क्या विजन है, इसकी क्या मिशन है, और ये जो है वो कहाँ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा यूएक्सएल। तो यूएक्सएल इज अ फिनटेक training firm and consultancy, financial technologies, or we are registered with STEPTA, Sindh Technical Education Vocational Training Authority, Government of Sindh, and we are affiliated with Government Trade Testing Board, which means कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे इस ट्रेनिंग के वो इंडोर्स बाय गवर्नमेंट होंगे। और ये भी रिसेंटली एक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हुई है कि वो सर्टिफिकेट जो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से या कुछ सर्टेन बॉडीज हैं उनसे अगर सर्टिफिकेट वो इशू नहीं हुए हुए तो वो इलीगल सर्टिफिकेट्स होंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग लें या उस रिजीम से ट्रेनिंग लें जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट है। और आप कल अगर मिसाल के तौर पे दुबई में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या लंदन में या यूएसए में या कनाडा में, तो वो कनाडा एम्बेसी जब वेरीफाई करेगी सर्टिफिकेट की, तो ऐसा ना हो कि उस वक्त आपके लिए एक एम्बैरेसमेंट हो जाए कि वो सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ही ना करे, क्योंकि वो जो इदारा जहां से आपने सर्टिफिकेट लिया था वो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट से। तो वो एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी आप सबके लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो इदारा लें जो कि आपको रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट दे, जिसके आपका स्किल भी आए और स्किल के साथ रिकॉग्निशन भी है उस स्किल की। इसके साथ साथ जो है मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है एंड आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट यूएक्सएल एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ACCA and I also hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK. Along with that, I've got an ATT Association of Talent Development USA का verified certificate in Train the Trainer. Along with that, I'm also the deputy convener of Skill Development Committee at the FPCCI. And obviously, I've got an international business exposure of working in London and Dubai for about 10 years. And now I'm working in this organization as CEO. I'm the founder and chief visionary officer, or I'm running this organization for about 5 years now. 2019 when this was established.
और जो है वो इसके साथ साथ हमारे साथ जीशान जुबैर हैं, जो कि लीड effective trainer of this SQL training, or sorry, of this Python for data analytics की training. And most important is his working experience of Hilal Foods, क्योंकि वो ज़ाहिर प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हिलाल फूड्स, आई एम प्रीटी श्योर बचपन में और अभी भी जो है वो जो भी ये चॉकलेट्स होते हैं या जो डिफरेंट चीजें जो हम जेलीज वगैरह होती है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम कर रहे होते हैं। हिलाल फूड्स इज ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट, और वहां पे ये मैनेजर बिजनेस इंटेलिजेंस। तो दैट मीन्स के आप अगर कल अपना करियर पाइथन में बढ़ा रहे हैं, तो ये तो हिलाल फूड्स में उन पाइथन या इस बिजनेस इंटेलिजेंस रिलेटेड इंटरव्यू करते हैं और फिर उनको इंटर्नशिप देके अपने पास काम पे भी रखते हैं। ही हैज अ टीम ऑब्वियसली व्हिच इज वर्किंग देयर विद हिम। तो दैट मीन्स कि वो आपको करियर ग्रोथ और इंटर्नशिप में क्या सवालात पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्या सवालात पूछे जाते हैं, तो वो और इसके साथ साथ काम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है इंडस्ट्री की, वो भी आपको बताएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके, आपको वो चीज सीखने को मिले जो कि थ्योरेटिकल कम हो, प्रैक्टिकल ज्यादा हो। ठीक है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली ही हैज गॉट Oracle certified professional certification. He's certified information security manager, and he has also completed his masters in MIS. तो देखिए मास्टर्स भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जो हम फील्ड जिससे काम करें उसी फील्ड से रिलेटेड इनका मास्टर्स भी हुआ है, which all shows obviously कि आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जो कि आप इससे फायदा उठाएं और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ जो है अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फर्दर इनिशिएटिव्स जो यूएक्सएल ने लिए हुए हैं। यूएक्सएल इज ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ नेफ्टेक, and we have been having consistently training partnership with government organization NAVTEC, Ministry of Federal Education and Professional Training, और वहाँ पे 2022 में हमारा एक गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, 2023 में हुआ, करंटली 2024 में भी एक हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम, which obviously shows के कंसिस्टेंटली हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं और हमारा जो है वो गवर्नमेंट के साथ एक बहुत ही क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप है। दैट अगेन शोज कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कि फुली ट्रस्टेड है बाय द गवर्नमेंट एंड वर्क्स विद द फुल रजिस्ट्रेशंस। ये हमारे आईटी लैब्स हैं पर्पस बिल्ट, जहां पे आपको लैपटॉप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सेशन ऑनलाइन भी होंगे और ऑन कैंपस कराची में भी होंगे। ऑन कैंपस कराची में आपको लैब्स प्रोवाइड किए जाएंगे जहां पे आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, और ट्रेनर आपको सिमुलेशन बेस्ड एक्सरसाइजेस कराएंगे। सिमुलेशन का मतलब क्या है कि आपको पहले थोड़ा सिखाएंगे सारा पाइथन का, फिर आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट दे देंगे, जो आप प्रैक्टिकल असाइनमेंट इंस्टीट्यूट में बैठ के कर रहे होंगे और ट्रेनर आपको सुपरवाइज करेंगे उसके ऊपर कि भाई कहाँ पे गलत कर रहे हो, कहाँ पे सही कर रहे हो, ताकि आपको फीडबैक मिल सके और वो फीडबैक को आप अप्लाई करें और फिर अपने करियर में आगे बढ़ें। तो वो आपको एक ट्रेनर की जो है वो एक डायरेक्ट आपको एक कस्टमाइज्ड फीडबैक मिल रहा होगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज हर किसी का लर्निंग का तरीका अपना अपना होता है। तो ट्रेनर जो है वो फिर अपने अपने लेवल के हिसाब से, ट्रेनर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो चाहे कोई छोटी लेवल पे हो, कम हो, कोई मीडियम लेवल पे हो, कोई ऐसे हो जिसको ऑलरेडी पाइथन आती है लेकिन अब वो थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता है, तो सबको एक मयार पे लेकर आए। कोई इस लेवल पे होगा, कोई इस लेवल पे होगा, कोई और भी ऊपर होगा, लेकिन इस लेवल पे आने के लिए वो ट्रेनर सारी मेहनत करते हैं, जो कि ऑब्वियसली वी आर ग्लैड एंड वी आर पैशनेट। हम चाहते हैं कि हम आपको जो है वो नए स्किल्स दें ताकि आप ग्रो हो और आप कल आके हमें सक्सेस स्टोरी बताएं। आई वाज सो हैप्पी टू लर्न। मैं ये आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है जो बताता हूँ, जो कि अभी रिसेंटली तो नहीं हुई, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है कि हमारे पास पार्टिसिपेंट ने ट्रेनिंग ली थी और वो पार्टिसिपेंट फिर एक बैंक में जॉब के लिए अप्लाई किया। वहां पे जो एक तो एचआर के साथ इंटरव्यू होता है, एक होता है डिपार्टमेंट हेड जो कि उस काम टेक्निकल को हैंडल करता है। तो वो एचआर वाला इंटरव्यू तो उन्होंने पास कर लिया, उसके बाद वो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए चले गए। टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जब गए तो वहां पे सारे वही सवालात पूछे उन्होंने, टेक्निकल जो मैनेजर थे जो कि ऑलरेडी ट्रेनिंग में कवर्ड हुए थे। वो उन्होंने आके फीडबैक दिया, पार्टिसिपेंट ने खुद ने आके कि सर ये तो सारे वही सवालात थे जो हमने तो ट्रेनिंग में सीखे हुए थे। तो मैं वहां पे बताता गया। तो that is, you know, something that is very heartwarming for us, a glow in the face, कि you know एक चेहरा जो है मुस्कुराता हुआ हो जाएगा यार, वाओ
तो हमारी इंशाल्लाह ताला यही जो है वो आगे ऑब्जेक्टिव है, यही हमारी उम्मीद है कि कल आप भी हमें यूं ही आके बताएं कि सर हम जो है वो ये हमने इंटरव्यू दिया या यहाँ पे हम जॉब के लिए गए और ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी कवर की हुई थी, लाइब्रेरीज मुझे पता थी, मुझे कनेक्शंस आते थे, मुझे एक्सेप्शनल की स्टेटमेंट्स आती थी, मैं बताता गया और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और मुझे अब जॉब मिल गई है। वंडरफुल, अमेजिंग, सो नाइस टू हेयर, एंड दैट इज व्हाट रियली द सक्सेस इज। तो यही हमारा आगे एम है। ये आगे जो है वो कुछ इंस्टीट्यूट के फर्दर पिक्चर्स हैं, ये हमारी कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं उसके कुछ पिक्चर्स हैं। इन द पास्ट हमने जो डिफरेंट कंपनीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, यहाँ पे आप KPMG है, वन लिंक है, एंग्रो है, और इसके अलावा फर्दर जो है निबाफ है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर आ जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगेन दिस शोज के कंपनीज के भी हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इंडिविजुअल, जैसे ये आप आ रहे हैं इंडिविजुअल अपने लेवल पे आ रहे हैं तो इंडिविजुअल्स को भी हम ऑफर कर रहे होते हैं। दोनों साइड्स पे काम हो रहा होता है। और ये एक फीचर दिया है आपको जो कि LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, विच मीन्स के जो भी सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनकी एक रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी उस लाइव सेशन की, जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज हम अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को कि हर चीज उस सेशन में जो 3 घंटे का हो रहा होता है सब चीज दिमाग में नहीं आती। आप इंट्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन आप घर जाके उसको फिर रिवाइज करते हैं कि यार ये क्या बोला था सर ने, उसको मैं थोड़ा सा, तो वो आपको एक 1 ईयर का पूरा एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, 12 मंथ्स का, जिसमें आप जो है वो ये ट्रेनिंग जब अटेंड करेंगे तो उसके बाद 12 मंथ्स तक आप उन रिकॉर्डिंग्स को अटेंड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं अपने लेक्चर्स को। और फिर इसके साथ साथ व्हाट्सएप का ग्रुप जो बनेगा वो लाइफ टाइम है, मतलब ट्रेनिंग खत्म हो गई उसके बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप चलता रहेगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड द ट्रेनर एंड द होल UXL टीम विल बी अवेलेबल फॉर यू, जो आपको जो है वो गाइड करेगी। तो आपको एक कंफर्ट रहेगा कि सर कहीं पे ट्रेनिंग खत्म हो गई और मैं एक्चुअल जब काम कर रहा हूँ मैं कहीं फंस गया या मुझे कोई चैलेंज आया तो मैं एटलीस्ट किसी से पूछ सकता हूँ, ये कंफर्ट रहेगा आपको। वरना ऐसी नहीं है कि ट्रेनिंग खत्म हो गई तो उसके बाद आप कौन और मैं कौन, ओके जी बाय बाय अल्लाह हाफिज, ऐसा ना हो। We built long-term relationships and that is what really we believe in। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स आज से 5 साल पहले बने हुए थे आज भी वही बने हुए और वहां पे वो एलुमनाई हमारे साथ फुली कनेक्टेड है। और फिर उस एलुमनाई के ग्रुप्स में हम जॉब अपॉर्चुनिटीज भी शेयर करते हैं ताकि आपको जो है वो अगर लेटेस्ट कोई भी पाइथन से रिलेटेड या IT से रिलेटेड कोई जॉब ऐसी आ रही है, HR हमसे कांटेक्ट करते हैं तो वो फिर हम ग्रुप में शेयर करते थे और आप अप्लाई कर सकते हैं उन डिफरेंट पोजीशंस के लिए। तो ये भी एक आपको जो अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि आप आगे फर्दर ग्रो कर सके। ये हमारे जो है वो वैल्यूएबल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में भी ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की हुई है, प्राइवेट सेक्टर में भी की हुई है, और ये डिफरेंट कंपनीज हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं। और ये हमारी रिकग्निशन है डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो हम रजिस्टर्ड हैं। IFAU के इंग्लैंड का भी जो है वो रजिस्ट्रेशन के साथ हमारा उनके साथ एफिलिएशन हुई भी है, और उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, स्टेफ्टा है, नेफ्टेक है, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये सारे वो डिफरेंट अदारे हैं जिनके साथ हम एसोसिएटेड हैं। नाउ कम्स द शेड्यूल ऑफ दिस ट्रेनिंग, बिकम पाइथन स्पेशलिस्ट। ये ट्रेनिंग जो है वो एवरी संडे प्रोवाइड की जाएगी आपको, और इसके टाइमिंग्स होंगे एवरी संडे 11 AM to 2 PM। बहुत कन्वीनियंट टाइम्स रखे गए ताकि वो एक संडे हो जिस दिन आप जो है वो थोड़ा सा नींद करके फ्रेश करके उसके बाद यू कैन कम फॉर द ट्रेनिंग, 2-3 घंटे दे दिए और फिर यू कैन अगेन गो बैक टू होम एंड कंटिन्यू विद योर ग्रोसरीज या जो भी एक संडे का एक होता है एक दिन। तो उसमें जो है वो आपका 12th में नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और टोटल 8 सेशन है जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक सेशन 3 आवर्स का होगा, इसमें एक छोटा सा एक टी ब्रेक भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको 10 to 15 मिनट्स का, ताकि थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाए। और टुगेदर 24 आवर्स आपको ये ट्रेनिंग कवर कराई जाएगी इन 2 मंथ्स, और आपको जो है वो पाइथन स्पेशलिस्ट बना दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल आपको पाइथन में एक जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर वेयर वी विल बी प्रोवाइडिंग यू अ स्पेशल ऑफर। आप अपना कीमती टाइम यहाँ पे निकाल के आए, जो कि मैंने शुरू में भी आपसे एक चीज की थी कि इंशाल्लाह ताला हमारा प्रॉमिस है आपसे कि जो आप टाइम अपना यहाँ पे आज डेमो के लिए या ओरिएंटेशन के लिए लेकर आए हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपका टाइम यूजफुल हो। तो क्या आपका टाइम यूजफुल हुआ या नहीं हुआ? मुझे खुश करने के लिए नहीं, एक्चुअल बता दें। हुआ Yes, sir. यूजफुल? Very good. Very good.
जी ऑनलाइन ऑडियंस। जी जी सर, बहुत बेहतरीन, वाओ, ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू आले राजी, बहुत थैंक यू बेहतरीन। सो मच। जी आपका यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है वो खालिद अहमद, ओके खालिद अहमद जी। जी खालिद अहमद, जी क्या सर। फीडबैक है आपका सेशन का अभी तक? सर ये बहुत मैं ये समझ रहा था कि ये विजुअल बेसिक की तरह बहुत ही टफ होगा। मैंने विजुअल बेसिक की हुई है सर, ओके, लेकिन पाइथन देख के अभी आपके सेशन से मुझे ये लगा कि मैं तो कर सकता हूँ आराम से। मैं इंशाल्लाह ताला इसको अटेंड करूंगा। बहुत बेहतरीन। जजाकल्ला, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर एप्रिसिएशन। ऑब्वियसली बाकी सब पार्टिसिपेंट से भी, ओके अकीलुद्दीन, उजैर, थैंक यू सो मच उजैर सिद्दीकी। देखें, दिस एप्रिसिएशन एंड दिस इंकरेजमेंट इज एन ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर अस। मतलब आप सोचें कि आपका इंकरेजमेंट आता है तो हमें एक, मैं ब्रीथ कर रहा हूं, मैं इस इंकरेजमेंट से ब्रीथ कर रहा हूँ। जीशान यहाँ पे ब्रीथ कर रहे हैं, ये वो इस इंकरेजमेंट से ब्रीथ कर रहे हैं, तो दिस इज लाइक फॉर दैट फॉर अस। और हम सारा मेहनत भी उसी तरीके से करते हैं ताकि आपको जो हम चीज प्रोवाइड करें, एक एक लफ्ज जो प्रोवाइड करें, वो दयानतदारी से और ईमानदारी से और प्रॉपर एक क्लैरिटी के साथ। इसी वजह से हमने ये डेमो भी रखा है, वरना उमूमी तौर पे ये होता है कि एडमिशन ओपन हो जाते हैं और फिर आप एडमिशन आके दाखिला ले लें और आउटलाइन आपको एक ब्रोशर दे दिया जाता है। लेकिन हमने स्पेशली अपना टाइम निकाल के आपके लिए डेमो अरेंज किया है ताकि हम आपको मौका दें कि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन क्लियर करें और जो है आपको जो है ना एब्सोल्यूट क्लैरिटी प्रोवाइड करें जिस जर्नी के लिए आप आगे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये आज डेमो हमने प्रोवाइड किया है पूरी मेहनत के साथ, इसी तरीके से आगे जो सेशंस 8 हमने प्लान किए हैं उसमें भी वही मेहनत इन्वॉल्व हुई है। और हर एक एक सेशन के बाद इंशाल्लाह ताला हमारा ये एक आपसे एक प्रॉमिस है कि हर एक एक सेशन के बाद आप जरूर एलिवेटेड फील करेंगे कि यार, मतलब आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला। बोलते हैं कि एक एनर्जी आती है सीखने को, यार वाओ, आज मैं एक नया पर्सपेक्टिव सीख गया हूँ। तो वो हम चाहते हैं कि वो फीलिंग आए आपके अंदर। तो हर सेशन हमने वो ऐसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि यार आप हर सेशन में लगे कि यार वाओ, आज तो नई चीज हो गई बिल्कुल, और आप एक्साइटेड होके आए और एक्साइटेड होके जाएं जब सेशन कंप्लीट हो। तो आप स्पेशल ऑफर शेयर करते हैं आपसे, उससे पहले एक चीज डिस्कस कर लें कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा इस ट्रेनिंग में। ऑल टुगेदर 24 आवर्स की ट्रेनिंग ये प्रोवाइड की जाएगी, जो कि संडे को हो रही होगी 11 AM to 2 PM। आपको गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि रिकग्नाइज्ड होगा बाय गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। इसके साथ साथ आपको LMS की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएंगी 12 मंथ्स के लिए, जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। घर बैठे आप उन लाइव सेशंस को रिपीट करके देख सकते हैं। आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा, जो कि आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपको जो है वो लाइफ टाइम व्हाट्सएप का एक्सेस दिया जाएगा, जो कि जब मैं जॉब करता था तो मैं उस चीज को बड़ा मिस करता था कि कम्युनिटी हो, उस कम्युनिटी में मैं जो है ना सवालात कर सकूं, मेरे जैसे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हों जो मेरे साथ हों, मैं उनसे सवाल करूं, मुझे उसका जवाब आए, मैं भी हेल्प करूं और मेरी कोई हेल्प करे, कम्युनिटी बने। राइट, तो हम जो है वो एक पाइथन की कम्युनिटी बनाएंगे जिसका लाइफ टाइम रखेंगे एक्सेस इंशाल्लाह ताला। और ये जो है वो आपका जो है वो सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा। अब स्पेशल ऑफर आपसे शेयर करते हैं। पहले ये ट्रेनिंग जो है वो 11,550 की थी, जो कि ऑब्वियसली इसके साथ साथ लमसम जो है कि अगर 2 महीनों की पूरी फीस अगर आप एडवांस में दे देते हैं तो 22,000 थी, इंक्लूडिंग ऑफ सर्टिफिकेट फी और टैक्सेस वगैरह जो भी। लेकिन आज हमने स्पेशल ऑफर आपके लिए फर्दर रखी गई है ताकि हम जो है वो आपको फर्दर फैसिलिटेट कर सकें। और 8,900 पर मंथ, जस्ट 8,900 पर मंथ, और 17,160 विच मींस के 22,000 से स्लैश करके हम 17,160, मतलब आप अगर 2 महीनों की एडवांस में पेमेंट कर देंगे तो आपको ये 8,580 की पड़ेगी। और अगर आप मंथली बेसिस पे गए तो फिर ये आपको 8,900 पर मंथ की पड़ जाएगी। ऑब्वियसली लमसम पे करने में आपको और भी ज्यादा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि आप वो पूरे 2 महीने के तो टेंशन फ्री और अपने हिसाब से उसमें डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए रखी गई है। 7th मई को जो है वो एंड हो जाएगी और 3 PM को ये ऑफर एंड हो जाएगी। ऑल यू हैव टू सिंपली डू इज के रजिस्टर है at the links that are being provided to you right now. My team will be providing you the links in the chat box. ये हमारा लिंक है जिसपे आप अपने आप को रजिस्टर करवा के आज रजिस्टर करवा दें ताकि इस ऑफर के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो जाएं। उसके बाद आप फर्दर जो है वंस दिस ऑफर विल एंड, तो ये ऑब्वियसली वापस 22,000 और जो है वो 11,800 पे चली जाएगी, विच इज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ मनी। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस 11,000 से लेकर 8,900। तो ऑब्वियसली यू वुड वांट टू ऑल टू टेक दिस
ग्रेट एडवांटेज ऑफ इट। तो मेक श्योर आप ट्यूसडे से पहले पहले इस ऑफर का फायदा उठाएं और अपने स्किल्स को ग्रो करें, और 2024 को एक ऐसा साल बनाएं जिसमें आप जब एंड हो रहा हो 2024 तो आपको लगे यार मैंने नए स्किल सीखे और मैं मार्केट के रिलेटेड और ज्यादा रेलेवेंट हो गया हूं। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो नए नए स्किल सीखें, बिकॉज अगर नए स्किल नहीं सीखेंगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब जो है वो दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी होगी और हमें पिकअप करना बहुत हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना हम आज फैसला करें और जो है वो इस ऑफर से फायदा उठाते हुए अपने स्किल्स को भी ग्रो करें और पैसे भी सेव करें। इसके साथ साथ जो है वो ये हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं जो कि आपसे हमारी टीम अभी थोड़ी देर में शेयर कर देगी। ऑल यू हैव टू सिंपली डू इज गो टू फेसबुक, type in UXL training and you can follow us on Facebook, you can follow us on Instagram, you can follow us on LinkedIn and you can follow us on YouTube। ये वो सारे लिंक्स हैं जहां पे हम लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इससे आपको ये होगा कि आप डायरेक्टली बेनिफिट ले सकते हैं करंट ऑफर्स, करंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सा नया स्किल है जो आपको सीखना चाहिए। तो ये नई नई चीजें आपको इन सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू मिल रही होगी। तो डू लाइक अस एंड फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया चैनल्स and may God bless you all and provide you a great life with lot of intellect। आपका intellectually grow करें, skill wise अपने आप को grow करें, because जब आपके पास skill आ जाता है तो सबसे पहला एडवांटेज मेरे हिसाब से ये आता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एतमाद आता है। आपके पास अगर हुनर है तो आप बात कर सकते हैं, वरना आप क्या बात करेंगे। आपके सामने टेक्निकल टीम बैठी हुई है, आप उसमें खामोश होकर बैठे रहे क्योंकि आपके पास वो मवाद ही नहीं है बात करने का, ना आप अहलियत की समझते हैं उसमें। तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट पाइथन स्पेशलिस्ट जिसमें आप बात कर सकें कम से कम किसी टॉपिक के ऊपर, राइट। So the floor is open now. Before we open the session again for Q&A, may I please request all the participants to please open up their cameras to take a quick snapshot of our picture and convert this moment into a beautiful memory. So may I now please request all the participants to please open up their cameras kindly, और जो है वो let's capture this moment and make it a wonderful memory. Thank you so much Khalid साहब for showing yourself and Athar Nadeem का मुझे कीबोर्ड नजर आ रहा है लेकिन अब वो खुद भी नजर आ रहे हैं, चले that's great, okay great। Uzair Siddiqui, thank you so much once again। Same goes for Ayazuddin Khan, thank you so much once again। May I please request other partners as well, Ali Rizvi and Mohammad Faisal, thank you, Habibullah and Huzaifa। Now may I please request our team Alian to please take a quick snapshot, एक thumbs up कर लें please, thumbs up। ओके जी, जीशान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच अकीलुद्दीन। सो थम्स अप वंस अगेन, लेट्स टेक अ क्विक पिक्चर। हैव यू टेकन इट आलियन, हैव यू टेकन इट? ओके, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, thank you so much once again, thank you so much once again for your confirmation। all right, that's great, thank you। all right, so the floor is open now for any questions जी। Thank you sir, very very good जी। Any questions? बस सर ये व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजिएगा ताकि हम ये रजिस्टर करवा लें अपने। बिल्कुल बिल्कुल, आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। और इसके अलावा जो है वो कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वी आर हैप्पी टू आंसर। बट ये खामोशी मुझे थोड़ा इस चीज का यकीन दिला रही है, शायद मैं गलत हूं या सही हूं तो आप बताएंगे, कि डेमो इतना अच्छा हो गया क्योंकि सवाल बचा ही नहीं है। ऐसे जी डेमो तो अच्छा था माशाल्लाह, हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन ओके, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच जी। ओके, शेयर बैंक, बिल्कुल जी उजैर, आपको अभी थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा और आप जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक अभी शेयर कर दिया जाएगा, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। एंड हबीबुल्ला, थैंक यू सो मच वंस अगेन जी, बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन लिंक अभी व्हाट्सएप हो जाएगा। और इसके साथ साथ अकीलुद्दीन, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओके, अयाजुद्दीन साहब कह रहे हैं फर्दर, देखें अब ये जो है ना डिस्काउंट, अच्छा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वैसे। कहते हैं सर ये ऑनलाइन अलग हो और फिजिकल अलग हो, क्या जो मेरा दिमाग होगा या जो जीशान का जो दिमाग होगा वो ऑनलाइन के लिए अलग होगा और फिजिकल के लिए अलग होगा? दिमाग अलग होगा? दिमाग तो एक है भाई, इंटेलेक्ट पे बात हो रही है। ये जो वो भी बहुत कम है, इतना कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आपसे इंटेलेक्ट शेयर किया जा रहा है वो हमने एक ऐसा रखा हुआ है सिस्टम
कि जिसमें ऑनलाइन हो फिजिकल हो दोनों के लिए सेम हो, क्योंकि हम बेसिकली अपना दिमाग दे रहे हैं आपको, हम आपको अपना 15 इयर्स का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। क्या वो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑनलाइन के लिए अलग हो जाएगा? नहीं होगा भाई, फिजिकल के लिए अलग हो जाएगा। कहते हैं सर रिसोर्सेज अलग है, रिसोर्सेज ये एसी वगैरह नहीं है, जगह नहीं है, रिसोर्सेज माइंड की हैं। अब माइंड का कंपेयर करें, आप आए आ जाए बताएं माइंड का क्या होगा, ऑनलाइन होगा या फिजिकल में सेविंग होगी? नहीं होगी भाई। आपसे इस चीज में अगर हम चले गए तो ये बहुत ही एक अलग वो एक गुफ्तगू हो जाएगी। मेन चीज ये है कि आपको इस पे बात करेंगे, यार मुझे सीखने को क्या मिलेगा, उस पे इंशाल्लाह ताला आप आए, वहां पे इंशाल्लाह लेट्स डिस्कस, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन इंटेलेक्चुअली। तो आपको जो माइंड दिया जा रहा है वो एक इंटेलेक्ट है, इंशाल्लाह ताला उसमें हम अपनी पूरी दयानतदारी से कोशिश करेंगे कि आपको हम अपना जो दिमाग दें या अपना जो तजुर्बा दें वो आपको इंशाल्लाह ताला एलिवेट करे और आप फील करेंगे यार वाकई मुझे कुछ नई चीज सीखने को मिली है, मैं मेंटली मैं ग्रो हुआ हूं। दैट इज इंशाल्लाह ताला जो है वो उस पे बात करें, तो वो जो है वो एक उसका अपना एक फ्लेवर है। और विद दैट ऑब्वियसली जी जी बिल्कुल, फिजिकल क्लास भी ओपन है, फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन खालिद। ये हमारा सेशन जो है वो होगा बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये हमारा एड्रेस है। आप ड्यूरिंग द वीक आके विजिट भी कर सकते हैं। हमने जो है वो जो सेंटर है उसकी जो ऑब्वियसली आपसे कुछ पिक्चर भी शेयर की थी कुछ वक्त पहले, जो कि यहाँ पे मैं फिर से एक दफा शेयर कर देता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर पहले मैंने आपको दिखाई थी, आपने देखी भी होंगी, बट दैट इज हाउ रियली द होल इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली अब इससे भी ज्यादा अपग्रेड हो गया है, क्योंकि हमने बाकी क्लासेस को भी लैब्स बना दिया है। और वहां पे जो है वो पूरे आपके पास जो है वो कंप्यूटर्स लैपटॉप्स वगैरह सब चीजें अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे आप जो है वो और ट्रेनर 1-to-1 गाइड कर रहे होते हैं आपको, आपके साथ देखें हैंड्स ऑन कीबोर्ड पर ही आपके साथ बैठे हुए हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका भी सेशन 1-on-1 हो रहा होगा। और यहाँ पे आ जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी अपनी लर्निंग एबिलिटी क्या है, हर किसी की क्योंकि अपनी अपनी लर्निंग एबिलिटी है, तो हम उसको उसी लेवल पे लेकर जाएंगे और सबको एक ही लेवल पे अल्टीमेटली लेकर आएंगे, जो कि एक पावर पाइथन स्पेशलिस्ट की लेवल होगी। विद दैट ऑब्वियसली नाउ टाइम्स कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस ओरिएंटेशन। और जो है वो वंस अगेन आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड फ्रॉम आवर एंड to you all for attending this orientation, and we really look forward to welcoming you coming Sunday 11 a.m. to 2 p.m. and let's take on the journey of Python together and elevate ourselves intellectually, where we are confidently able to speak on the subject of Python. Thank you so much once again, and जो है वो अल्लाह आप सबको बहुत सारी कामयाबी दे। Thank you so much. Thank you. Bye-bye.